नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश साहू, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। और आज हम बात करेंगे, नर्सिंग सिर्फ किताबों से सीमित नहीं है। नर्सिंग जो है आपकी किताबों तक सीमित नहीं है। नर्सिंग में आपको स्किल आना बहुत जरूरी है। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़े हुए हैं जो एक नाम के लिए मोहताज नहीं है। उनको पूरे ऑल ओवर इंडिया में और हर एक स्टेट में उनको जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अशोक जी शर्मा सर, जो कि नर्सिंग चेम्प के सीईओ डायरेक्टर साहब हैं। ठीक है, तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे सर का। सर आज आपको नर्सिंग चेम्प के बारे में बताएंगे, और नर्सिंग चेम्प जो है अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में किस प्रकार नर्सिंग चेम्प जो है प्रैक्टिकल क्लासेस प्लस स्किल क्लासेस एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेमिनार वर्कशॉप कंडक्ट करता है, और उनका किस प्रकार नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस है, और वह कैसे अपनी नर्सिंग जर्नी को इतना अच्छा बना सके, उसके लिए सर आपको जानकारी देंगे। तो सर, आपका मैं स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन पॉडकास्ट में। और थैंक यू सर, सर। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, ये काफी एक अच्छी बात है। हमें बहुत अच्छा लगा कि सर ने इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी एक टाइम निकाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले माफी चाहेंगे हम लोग, सभी लोग जो अभी लेट जुड़ रहे हैं, क्योंकि काफी मैसेज आए थे। हम 5-10 मिनट डिले हुए ड्यू टू द जी सर। टेक्निकल रीजन। सो जी सर। थैंक यू सर। अच्छा लगा आपसे मिलके। और अभी इसमें काफी कुछ चर्चा करेंगे। जो भी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा डिले होने की वजह से थोड़ा आगे पीछे हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ही लोग जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे सर। जी सर। जी सर। जी सर। सर यू कैन कंटिन्यू प्रोसीड सर। ओके सर, मैं करूँ। सर, सबसे पहले, वैसे मैं कह तो नहीं सकता, बाकी कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले सर आपके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन बता दीजिए, जिससे कि सभी हमारे दर्शकों को और साथियों को आपके लिए इजी रहे बिल्कुल पहचानने में, और वो आपके लिए एक पॉजिटिव एटमोसफेयर बनाए रखें। जी सर, मेरा नाम डॉक्टर अशोक शर्मा है। मैंने पीएचडी किया हुआ है। और मेरा जो जर्नी है वो जीएनएम से स्टार्ट हुआ था, फिर पोस्ट बेसिक से लेके एमएससी। मेरा जो स्पेशलिटी है वो ओबीजी है, और मेरा पीएचडी का टॉपिक भी है। और बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा एमबीए इन हॉस्पिटल हेल्थ मैनेजमेंट सिम्बायोसिस पुणे से हुआ है। और एक मेडिको लीगल सिस्टम जो होता है वो जी भी सर। मैंने किया है। तो एक छोटी सी सर उपलब्धि किया है लाइफ में। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल सर ये है कि नर्सिंग चेन की शुरुआत कैसे हुई और उसका मेन उद्देश्य क्या है सर? नर्सिंग चैम्प्स का जो स्टार्टअप है सर, वो 2022 सितंबर में हुआ था। जी सर। और ये ये चीज ध्यान में रखते हुए किया गया कि लाइक अभी है ना सर, ज्यादातर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्टूडेंट माइंडसेट डिग्री ओरिएंटेड है। यस यस सर। लाइक मुझे कुछ भी करके डिग्री चाहिए, जी सर। राइट, या डिप्लोमा चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल कॉलेज खत्म हो और हम लोग आगे बढ़े और कमाएं। पर मेरा ऐसा मानना था कि लाइक इसमें ना प्रैक्टिकल गैप बहुत है, और मैंने लाइफ में प्रैक्टिकल नर्सिंग के अंदर काफी किया है। तो मुझे एक आइडिया था कि लाइक प्रैक्टिकल और थ्योरी के बीच का जो गैप है, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया ऑल ओवर इंडिया में। पहले रिसर्च किया, देखा, लोगों से मिले, बात की है। और फिर धीरे धीरे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की सर हम लोगों ने। अच्छा सर। सर, जैसे कि बीच बीच में जो भी हमारे साथी है कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। उनको हम कोशिश रहेगी हर एक काम जवाब दे, और जितना जल्दी हो सके हम जवाब देंगे। तो आपके भी नर्सिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, या फिर नर्सिंग चेम्प से रिलेटेड, या फिर डेमोस्ट्रेशन, या फिर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, सब बुक्स तो सब पढ़ते हैं, बट क्या है कि स्किल किसका भी अच्छा नहीं होता है। और स्किल, मैं ये मानता हूँ कि सर स्किल उसी से होती हाँ, है। स्किल्ड के बिना कुछ भी नहीं है सर। जी सर। और मैं सर ये मानता हूँ कि आप किताब कितनी भी पढ़ लो, पर जब तक आपकी स्किल नहीं आएगी तब तक आप मतलब कि आपका वो चीज करना एक पॉसिबल नहीं है। आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। स्किल होगी तो ऑटोमेटिक मार्केट में आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। सर, मेरा अगला सवाल ये है सर कि आज जो नर्सिंग स्टूडेंट है, ठीक है सर, हम्म, वो नर्सिंग स्टूडेंट सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है? देखो सर, मतलब हर एक स्टेट की अलग कहानी है सर। जी सर। कोई स्टेट अच्छा कर रहा है, मतलब हम 9 स्टेट में घूमे हैं तो हमें आइडिया है। लाइक अभी अगर नियर बाय एमपी स्टेट की बात करें ना, तो सर मुझे ना बताते हुए बड़ा दुख है कि लाइक बच्चे 8-8 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, जी सर। वो मॉरली मर चुका है उनका। लाइक अभी जीवन में करना क्या है वही पता नहीं आगे। जी क्योंकि सर। एक जवानी के 8 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी के राइट लिए। राइट सर। राइट सो राइट। वो बहुत बड़ा स्ट्रगल है। दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि अभी हमें ना हजारों डीएम आते हैं कि लाइक हमें कहाँ एडमिशन लेना है, किस तरीके से लेना है। तो
बच्चे को ये भी नहीं पता है कि लाइक जिस कॉलेज में वो जा रहा है वहाँ पे क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है, प्रैक्टिकल तौर पे क्या है, थ्योरी क्या है वहाँ पे। और कई जगह ट्यूटर है, टीचर है ही नहीं, प्रिंसिपल है ही नहीं। जी और सर। कुछ मतलब बहुत सारी ऐसी तकलीफें वाला होता है। लेकिन माँ बाप क्या है, इस फील्ड में जो लोग आते हैं ना सर, जी बहुत सर। नॉर्मल घराने से लोग आते हैं। तो राइट राइट। वो एक सपने लगे इस कॉलेज में जाते हैं। और हर एक स्टेट की अलग कहानी है। लेकिन जो मुझे मैंने जहां तक फील किया पूरे देश में, वो ये है कि आ, एक बच्चा एडमिशन लेने से लेके निकलता है तब तक न वो कम्युनिकेशन सीखता है, जी सर। न वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीखता है, जी सर। न वो अपना कुछ अलग कोई क्रिएटिविटी लाइक सीख रहा हो जिसकी बेस पे वो कुछ कर पाए। और जी उसका सर। और चौथी चीज मुझे ऐसा लगता है कि लाइक उसका एक ही एम होता है कि लाइक मुझे कुछ भी करके, और स्किल्ड नहीं बन पाने की वजह से बहुत सारी चीजें फेस करता है सर। जी सर। जी सर। तो सर। किसी ने बोला कि नर्सिंग के बाद जॉब नहीं मिल रही है। जी सर, तो नर्सिंग सर का जॉब नहीं मिल रही है। ये हाँ, एम तो उस नोमान 99 999 हाँ, है। हाँ। उसका सबसे बड़ा रीजन जो मैंने जो नोट किया है सर, आप जब नर्सिंग कर रहे हो तो 4 साल आपके पास मिलते हैं। जी सर। आप जाते हो, एंजॉय करते हो लाइफ को वहाँ, न स्किल सीखते हो। आपको आईएम नहीं आ रहा है, अगर आप खुद देख ले सर, बहुत सारे लोग मिडवाइफरी में होता है, सब्जेक्ट होता है। जी सर। आपको लगता है कोई बच्चा फोर्थ ईयर करने के बाद कोई डिलीवरी करवा देगा? हम्म, डू यू थिंक? नहीं नहीं। पॉसिबल। बहुत बहुत रेयर केसेस बहुत में, रेयर क्योंकि केस है, हाथ ही नहीं बहुत रेयर लगाने केस देते है। हैं। जब 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 अब चलो किसी का आईवीएफ वाले के यहाँ, फिर या किसी के यहाँ ऐसा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ गायनिक का है, वहाँ बहुत डिमांड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल। जी सर। तो आपको जब आएगा ही नहीं तो वो जॉब क्यों रखेगा? जी सर। जी आप सर। स्किल नहीं डेवलप कर पाए, आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर पाए, आप बहुत सारी चीजें ऐसी जो 4 साल हंसते खेलते निकल जाते हैं, लेकिन अंततः जब वो मार्केट में निकलता है ना, जी सर। तब उसको पता चलता है यार मैंने कुछ पाया ही नहीं है। कोई आदमी, मैं जीएलएम करके जब मैं पहली बार अहमदाबाद में आया ना, तो मुंह मांगी कीमत मिल रही थी। लोग सात जी हजार सर। कमा रहे थे ना। जी तो सर। लोग 7,000 कमा रहे थे, तब मेरे को बहुत अच्छा खासा पैसा पे कर रहे थे, जी सर। जी क्योंकि सर। मैंने काम किया था ईमानदारी से। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि सेमिनार और डेमोस्ट्रेशन है वो स्टूडेंट के लिए हाँ इतने हाँ, जरूरी क्यों है? देखो सर, सेमिनार है ना, 4 साल का कोर्स 8 साल का हो हाँ, गया ये एमपी एमपी में में कुछ सर। इशू आया था, ये बिल्कुल राइट है। ये सर क्या है ना, मतलब जीवन के साथ खिलवाड़ है सर। हाँ सर, ये एमपी में वो काफी दिस इज सारे द बच्चों का बिगेस्ट जिन रीजन। जो मतलब कोरोना के आसपास जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिए थे ना 2020-21 के आसपास, उनके एग्जाम डिले होना वगैरह, और कुछ वहाँ की गवर्नमेंट वो वालों हाई का भी। कोर्ट में चला जाता है मामला, थोड़े थोड़े दिनों में एग्जाम चेंज होती रहती है, मतलब बट क्या इनके ही। चक्कर में सर अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मतलब स्टूडेंट्स काफी पैनिक हो जाते हैं, इकोनॉमिकल भी हो जाते हैं। एक एज में भी जो डिग्री उनको फर्स्ट ईयर का एग्जाम, बच्चे ने थर्ड ईयर मतलब 3 साल हो गए उसके बाद एग्जाम दिए, तो ये काफी एक मतलब चिंताजनक विषय है कि यार बच्चा क्या जवाब दे। और इससे सोशल स्टिग्मा भी है, मतलब वो फैमिली में घर पे जाए या परिवार में जाए, पूछते बेटा क्या हुआ, कौन सी ईयर में आपकी नर्सिंग चल हाँ, रही है। अब 8 साल तो हो गए, आठ मतलब मैं आपको खाली ना, मैं बिजनेस वाला आदमी हूँ। जी। तो मेरे को ना मतलब पैसे की परिभाषा जल्दी समझ में आ जाती जी है। सर। जी सर। जी सर। एक नॉर्मल नॉर्मल अगर बच्चा 4 साल पहले निकला होता, जी तो सर। 15,000 उसकी सैलरी काउंट करते हैं हम। राइट राइट सर। बराबर, 2 लाख के आजू बाजू उसको मिलेगा फॉर जी एग्जाम्पल सर। साल का। 8 लाख का नुकसान तो वो हो गया। हो ऐसा तो गया। रहेंगे नहीं 2 लाख ही मिलेगा, इंक्रीमेंट भी तो होगा उसका। इंक्रीमेंट भी हो गया होगा तो सर। नया करते आज की तारीख में एक बच्चा कम से कम मेरे हिसाब से 10 10 लाख रुपए नॉर्मल से नॉर्मल सैलरी में भी 10 लाख का नुकसान में वो बैठा राइट हुआ है। राइट राइट। सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन सर, लाइक ये है सर। मतलब सर ये जो 2020-21 है, आई थिंक ये जो बता रहे 4 साल से 8 साल में हो रही है, ये लोग शायद 2020-21 वाले ही बच्चे हैं। इनको क्या है कि सर एमपी में शायद इनके एग्जाम नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर के डिले हुआ, कोर्ट केस हुआ, फिर ये बच्चे तो सर कॉलेज ये से बहुत बंक। बड़ा मैटर है, लेकिन भगवान उसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर दे, क्योंकि जो बेचारे गरीब घर से हैं, नॉर्मल घर से हैं, जी सर। वो बहुत लोगों ने तो खेती चालू कर दी, बहुत लोगों ने बहुत चीजें चालू कर दी है, लेकिन क्या करें मतलब। उस वो किसी दिन इस पे बहुत बड़ा डिबेट होगा, और कुछ बड़ा बन जाएगा तो इस पे करेंगे करना ही लाइफ में। बनेगा लेकिन सर, आप क्योंकि यार एक। आपका, हाँ, आपका जो सवाल था सर मेन, उसमें ये था कि लाइक कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप और ये क्यों करना चाहिए। जी सर, क्यों करना चाहिए, जरूरी क्यों है ये? देखो, अभी भी कॉन्फ्रेंस में भी और बहुत सारे ऐसे एक जाते हैं, खाते पीते हैं, घूम के आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छी जगह अच्छी तरीके से कर रहे हो तो वहां से नॉलेज गेन होता है, पहले चीज। राइट राइट। दूसरा चीज, ये वर्कशॉप से क्या है ना, स्किल गेन होती है।
लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं, तो कम से कम हमारे इक्विपमेंट के थ्रू वो देख तो सकता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा सही है। है सर। सो वो एक इसका एक फायदा है सर कि ऐसे कॉन्फ्रेंसेज, और इसीलिए जो गवर्नमेंट ने है ना अभी एक जो जितने भी नर्सिंग वाले हैं उनको आइडिया है कि अभी क्रेडिट स्कोर रखा है सर। आपको कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है और क्रेडिट स्कोर लेना है। अगर नहीं लिए आपने तो जी 5 साल सर। बाद आपका वो रिन्यू नहीं करेंगे वो लोग। जी सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन था ईसा केएमटी का, सर ये सेमेस्टर पैटर्न क्या है, तो समझ भी नहीं आता है, क्लिनिकल के हवर्स बारे या फिर थ्योरी। इनका ऐसा कहना जो कि अपने सेमेस्टर पैटर्न आ गया है, इससे कुछ उनको आई थिंक उनको कुछ समझ में सर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान है ना, मतलब अपने देश कुछ चीज को कॉपी करते हैं। जी सर। ये ये नॉर्मली आप देख लीजिए सर, इसमें सेमेस्टर मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि फॉरेन में जो चल रहा है ना ओस्की चल रहा है। अब जी ओस्की के सर। नाम पे हमारे यहाँ मजाक चल रहा है जी कि सर। लाइक 4 टेबल रख दी और वो हो गया ओस्की। जी फॉरेन सर। में जी सर। सेमेस्टर चल रहा था, हमारे यहाँ सेमेस्टर कर दिया। जी फॉरेन सर। में ये चल रहा है तो फॉरेन में ये कर दिया, हमने ये कर दिया। अपना अपना जो देश के जो बच्चे हैं उनका पैटर्न क्या है, वो हम्म। लोग की समझ क्या है, उसके बेस पे अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बने तो मुझे लगता है और बेटर रहेगा। हम्म। तो मुझे लगता है सेमेस्टर पैटर्न बेकार है। और नॉर्मली ईयरली जो था वो बेस्ट था। वो बेस्ट उसमें था टाइम सर। भी बच्चे को मिलता था। और बच्चा है ना रोज आए दिन फॉर्म भरने में टाइम निकालता है। आज ये फॉर्म भर रहा है, आज बैक का फॉर्म भर रहा है, आज आगे सेमेस्टर का भर रहा है, आज पीछे वाला बैक रह गया उसका भर रहा है। मतलब उसका लाइफ फॉर्म भरने में ही निकलती है। फॉर्म भरने नहीं, मतलब बच्चे रिजल्ट आएगा तब तो पता चला कि अगले सेमेस्टर के एग्जाम है। हाँ। ऐसे हो रहा है। सर एक जी और सर। है अपने शास्त्री चौबे का, चौबे जी करके 027 का मैसेज, मेंटली फिजिकली सब तरीके से बर्डन है सर, स्पेशली हम्म। फैमिली टॉर्चर ऑब्स्टिकल्स के लिए तो बहुत ज्यादा। सर ये कहना चाह रहे हैं कि मेंटली फिजिकली सब तरीके से बर्डन है ये, तो सर ऐसा। जाहिर सी बात है सर, इट्स वेरी कॉमन लाइक, मतलब कोई भी इंसान होगा ना सर, सिंपल चीज बता रहा हूँ। जी सर। मतलब 4 साल 8 साल मतलब मायने रखता है सर, जीवन की मतलब जवानी खप जाती है आदमी की। जी सर। मतलब 8 साल क्या है लोगों के लिए, 8 साल में तो लोग पूरा लाइफ सेटल कर लेते हैं। जी 17 साल सर। से लेके 8 साल अगर मतलब होना होगा तो 25 से पहले हो जाएगा। जी सर। नहीं जी तो फिर सर। वो घूमेगा इधर उधर करके। जी सर। सो मेरा ऐसा मानना है सर। तो वो लड़की जो भी बोल रही है वो सही बोल रही है। राइट राइट सर। जैसे कि एक सर ने एक बोला और उसकी मेथड उसकी समझ मेथड में ही समझ नहीं में नहीं आता। आता है सर। तो कैसे आएगा सर, मतलब फॉरेन का तुम टेप दोगे इधर लाके कि भी चलो जी ये सर। करो। हमको बनाते बनाते पसीना आ गया इतना ज्यादा 40,000 बच्चों से मिलने के बाद कि उसकी को इस तरीके से बनाना है हमें। जी सर। तो उसकी भी नाम पे मजाक एक टेबल रख दिया, बाकी उसकी का अगर प्रॉपर ये करना है वाले बहुत। सर जैसे कि ओस्की का है तो अपन यदि इस ओस्की पर कुछ 1-2 मिनट ले सकते हैं क्या, कि ओस्की इनको समझा दे, क्योंकि इनको वास्तव में इंडिया में जो हो रहा है वो ओस्की वैसा हो नहीं रहा है। एक छोटा सा हॉल ले लिया है, एक उस हॉल में 4 पार्टीशन छोटे छोटे कमरे बना दिए हैं, 4 टेबल रख दी हॉल में और वो हो गया ओस्की वाला आने। मतलब कि एक वो ऑथेंटिक भी नहीं है और वो एक्चुअल नहीं जो होने प्रोटोकॉल भी नहीं उसके, ठीक है ना। बट उसको दिखाया इतना जा रहा है जैसे इतना हो रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट उससे काफी हाई लेवल का होता है उसकी। तो उसके बारे में सर, आप क्या हम कहना चाहते हम हो सर? हम करवाते हैं सर, सिनेरियो बेस करवाते हैं उसकी का हेल्थ असेसमेंट वगैरह में सब कुछ उसको रखते हैं हम लोग। तो जी सर। अल्टीमेटली है ना, मतलब मैं आपको सच बोलूं ना सर, जो 2010 में भी 10-15 हजार की नौकरी मिल रही थी जी सर। नर्सिंग में, और 2026 में भी 10-15 हजार की नौकरी मिल रही है। एक जी सर। नॉर्मल बाल काटने वाला व्यक्ति, बाल काटने वाला जी जो सर। 20 रुपए में काटता आज 100 रुपए लेने लग गया, दाढ़ी बढ़ाने वाला 150 ले गया। और बिल्कुल जो राइट ये सर। लेडीज में केटिनिन क्रेटिनिन जो कुछ होता है, स्ट्रेटनिंग होता है, हाँ वो हाँ। 5-5 हजार का बिल बनाता है। आप बोल रहे हो मैं 5 हजार इंजेक्शन का लूंगा मेरी स्किल के बेस पे, चला कोई नहीं घर तक देगा। पीछे दौड़ेगा। हाँ। चल मतलब घर तक पीछे दौड़ के आएगा कि दो राइट रुपए का राइट। इंजेक्शन का 100 रुपए ले रहा है। जबकि उसकी कातर तो आती है तो 2,000 की आती है, 5 हजार की बिल्कुल आती होगी राइट। ना। वो उससे आती ज्यादा है। तो नहीं आती है ना। नहीं और आती। ऐसा तो है नहीं कि उसने एमएससी कर रखा है। नहीं कर रखा है। पर बात ऐसी है सर कि मतलब इस हमको नर्सिंग को अभी कैसे बना रखा है बताए। आपको गाड़ी चलानी है, जी सर। आपको 12 चक्का चलाना है, ट्रक जी। चलानी है, जी लेकिन सर। आपको ऑनलाइन सीखना है। राइट राइट। आपको ऑनलाइन सीखना है। ऑनलाइन सीखना है। हाँ, और फिर चलानी है, चला पाओगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर। तो फिर कैसे बोल, मतलब वही चीज होगी ना सर। ये हर चीज तुम ऑनलाइन कर दो, ये कर देंगे वो कर देंगे। सो मुझे ऐसा लगता है सर ये बहुत सारे इसमें लूज पॉइंट है प्लस कि पॉइंट है सरकार सर। की अपनी अपनी ये है। कभी भविष्य में मौका मिला जीवन में, अगर कभी भगवान ने मौका दिया तो इसको जरूर दफना देंगे सर।
हम्म। कफन भी तक नहीं देंगे इस सिस्टम को। नहीं सर, वास्तव लाइक में देखा जाए ना तो मतलब कि इनको इन्होंने मजाक समझ रखा है। कॉलेज वाली पढ़ा रहे हैं सिर्फ डिग्री देने के लिए, ना कि एक एक नर्स नर्स बनाने। बनाने के लिए। अभी के टाइम में वो फॉर्मेलिटी कर, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही अगर बात है। अगर अगर तुम बन जाओगे तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। सही बात है। प्रोडक्शन इतना है कि अगर दो प्रोडक्ट। साल तक अगर आप यस सर यस सर यस सर, प्राइवेट में जी सर यस सर जी मैम यस मैम, और जिस दिन नो सर मैं नहीं करूंगी उस दिन किक। वो ठीक पीछे ठीक बहुत ठीक। प्रोडक्शन है। अरे राइट सात राइट। सात 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 हजार छह छह हजार में काम कर रहे हैं एमपी में बच्चे। बिल्कुल राइट सर। मतलब हद हो गई, मतलब पैसे की है। मैं पहली बार इस तरीके से लाइव में बोल रहा हूँ, लेकिन बड़ा पेन है मेरे अंदर इस चीज से रिलेटेड। बस सर मेरे को भी कॉल आते हैं बच्चों के कि सर जॉब करनी है। अभी एक कुछ दिन पहले रिज्यूम आया तो मैंने बोला यार कि जॉब कहाँ रहते हो, कि ऐसे ऐसा बताया तो मैंने बोला जॉब करोगे कौन सी ईयर में हो, कि सेकंड ईयर में। मैंने बोला भाई अभी पढ़ाई करो यार, स्किल सीखो, क्या जॉब करना जॉब करना। मतलब बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले, ये जॉब करने में जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है इनको जॉब करना चाहिए अभी से, अभी पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी स्किल्स डेवलप देखो करनी सर, चाहिए। इतना घिसा दो अपने आप को, इतना स्किल्ड बना दो जी सर। कि आज की तारीख में नर्सेस की कमी नहीं है, स्किल्ड जी नर्सेस की कमी सर, है। स्किल नर्सेस की कमी है। और स्किल्ड लोग बनाने ही नहीं चाहते। बनना है राइट तो राइट। आपको खुद को बनना पड़ेगा। जी नहीं सर। बन पाओगे तो फिर कोई नहीं देगा नौकरी। राइट राइट राइट। आज आपको काम आता है जी सर। तो नॉर्मली आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है इसके अंदर। इतनी बिल्कुल। मैं इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में आपके क्वेश्चन के अंदर अंदर में आऊंगा, धीरे जी धीरे सर। इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपका अगला क्वेश्चन सर अगर कुछ हो तो आप ले सकते हैं सर। बिल्कुल सर, मेरा अगला क्वेश्चन सर ये है कि जो प्रैक्टिकल स्किल्स ट्रेनिंग है वो स्टूडेंट को हम्म, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाती है? देखो सर, प्रैक्टिकल स्किल जो है ना, वो ऐसा ही है कि जब आपको गाड़ी चलाना आ जाती है जी सर। तो आपको डर नहीं लगता है। जी सर। अगर आपने गाड़ी ही नहीं चलाई है, पहली बार स्टेयरिंग पे बैठ रहे हो, वो जी सर। स्किल्ड का काम है, तो आप ठोकोगे कहीं। और जब आपको ठोकोगे या कहीं गिरोगे या टकराओगे तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही गिरेगा। जी सर। सेम चीज इन द स्किल्ड मैनर। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि यार, मतलब कोई भी बच्चा अगर कहीं पे भी किसी भी नर्सिंग कॉलेज से निकल रहा है, जी सर। या आप वहां पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो या फिर आप कॉलेज के प्रिंसिपल आपके पास आता है, जी सबसे सर। पहले क्या आप नोट करोगे उसमें? अपीयरेंस चेक करोगे, कैसे आया, किस तरीके से बैठ रहा है, किस तरीके से चल के आया, क्या चीज वो लाइक देख रहा है किधर। फिर अपीयरेंस चेक करोगे, फिर उसके बाद उसकी वोकेबलरी चेक करोगे, बोलने का तरीका कैसा है, जी सर। सीधा है, देसी है, टेढ़ा है। फिर जी तीसरी चीज सर। उसकी फाइल देखेंगे। तो फाइल जो डिग्री है ना वो लास्ट में खुलती है सर। जी सर। मार्क्स सबसे लास्ट में खुलते हैं, उससे जी पहले सर। सब चीजें खुलती है। तो ज्यादातर लोगों में प्रॉब्लम ये है कि उन सब चीजों पे काम नहीं होता है और बाकी सब चीजों पे जोड़ देते नहीं है, खाली डिग्री पे जोड़ देते हैं, तो डिग्री तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे आती है। जी सर। जी सर। तो सर इन बच्चों को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए पर देते नहीं है, मतलब कि सब जगह ये हालत है सर। मेरे को सर आज की तारीख में अगर गवर्नमेंट जॉब आ भी जाए ना, तो मतलब मैं तो करना ही नहीं है, पहले से नक्की था, क्योंकि अगर हाँ। आपके पास फील्ड है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे अपन दोनों अपोजिट, मतलब ये है कि लाइक जी सर। आप गवर्नमेंट में बैठे हो, सीएचओ की पोस्ट पे बैठे हो। मेरे जी ऐसे सर। बहुत सारे लोग जो फॉरेन में बैठे हैं, और मैं इंडिया में बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, अपने तरीके से कर रहा हूँ, जी बेस्ट सर। कर रहा हूँ। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। नर्सिंग इज लाइक समुद्र। जी सर। हाँ, डिपेंड है कि उसको किसको मीठा लगता है और किसको खारा लगता है, उसको खरा पता लगता होना है। चाहिए। सही यस सर, बात। नेक्स्ट। सर मेरा अगला एक क्वेश्चन है कि सर जो अपने जो नर्सिंग टीम जो सेमिनार कराती है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है सर, उनसे नर्सिंग स्टूडेंट्स को ऐसा क्या खास सीखने को मिलता है जो उनके कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है ना? मतलब वो उनके कॉलेज में बिल्कुल भी वो अचीव नहीं कर पाते, जो चीज अपना नर्सिंग चैम्प उनको देता है। नहीं सर, ये तो देखो हमारी यूएसपी है, वो तो लाइव में नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, लाइक हर कॉलेज के पास अपनी लैब होती है। जी सर। हर कॉलेज के पास अपना लैब होता है, और लैब कैसी होती है ये जितने भी सुन रहे हैं वो भी जानते हैं, पहली चीज। दूसरी जी सर। चीज ये है कि अब लैब है, पर आप जिम में भी जाओगे ना सर, इक्विपमेंट है, लेकिन इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है सर। और मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई भी बीएससी नर्सिंग करके निकला, कोई भी बच्चा इंस्ट्रक्टर बन रहा है, जीएनएम करके इंस्ट्रक्टर बन रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि बीएड, जैसे पढ़ाने के लिए बीएड होता है, राइट डीएड राइट। होता है। अब उसको ये तो पता नहीं कि पढ़ाना कैसे है। सही बात है सर। कॉपी पकड़ ली, क्लास में चले गए, बताओ तेरा नाम क्या, बताओ तेरा नाम क्या, बताओ तेरा नाम क्या है। 60 बच्चों का पहले नाम पूछेगा, लास्ट में आके सबका नाम भूल जाएगा किसके क्या पूछा था, एज ए टीचर। राइट राइट राइट।
और पढ़ाना कैसा है वो धीरे धीरे हमने, ये सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग है सर। और जी सर। हम एज ए इंस्ट्रक्टर इसमें काम करते हैं। और हमारी टीम है, और उम्दा नॉलेज वाली टीम है। जी काफी सर। हाईटेक इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, टाइमिंग है, हर चीज मतलब बहुत एडवांस है। तो बच्चा है उसको एक बार एक्सपीरियंस करता है, और एक्सपीरियंस करता है तो उसको पता चलता है कि एक्चुअली गलती कहाँ हो रही है और सही कहाँ हो रहा है। सही कहा आपने। तो ये सारी चीजें मतलब धीरे 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 हम लोग ट्राई करते हैं सर इसके अंदर। सर जैसे कि बहुत जी। सारे कॉलेज हैं जिनमें हाँ। प्रॉपर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग लैब नहीं है। यदि लैब हम्म। की बनी हुई है तो वहाँ पर वैसे इक्विपमेंट नहीं है। इक्विपमेंट हाँ। है तो उनके पास फैकल्टी नहीं है जो डेमोन्स्ट्रेशन कर सके या समझा सके। जैसे कि मेरा एक पर्सनल मानना है, किसी कि आप नर्सिंग सीएम से हो और आपने पीएचडी नर्सिंग कर रखी है, एक तरफ बीएससी नर्सिंग वाला या जीएनएम वाला डेमोन्स्ट्रेशन बताएगा, एक तरफ पीएचडी नर्सिंग वाले बताएंगे, तो यार वो सर तो वो ऐसे है जमीन आसमान का अंतर है सर। सर। मतलब आपने मेरी हिस्ट्री पता कर ली थी पहले से, बिल्कुल जहाँ राइट भी सर, राइट हमारा राइट। बात की। तो वहाँ जिस फीमेल मेडिकल वार्ड में मैंने 1 साल 1.5 साल काम किया, 80 80 100 पेशेंट, स्नेक बाइट, पॉइजन, मतलब दुनिया भर का काम किया है। तो जी सर। नॉलेज है, और नॉलेज है तो आप फिर पढ़ा पाओगे, तो फिर आपका स्किल्ड है, नॉलेज है, पर्सनालिटी, एटीट्यूड है, और आपके पास उससे कमाई मिल रही है, तो बहुत कुछ कर सकते हो इसके अंदर। लेकिन हम्म। आपको तो खाली 4 साल निकाले डिग्री लेके, 4 कागज के बेस पे सर, 4 कागज, एक रजिस्ट्रेशन एग्जैक्टली। और एक, उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरी फाइल का वजन है 3.5 किलो। बिल्कुल राइट सर, राइट। मेरी फाइल के डॉक्यूमेंट का वजन है 3.5 किलो, अच्छा आर्टिकल सर, से लेके सारे साढ़े साढ़े तीन तीन किलो किलो सर। हाँ, काफी अगर आप है। बोलो तो मैं लाइव में भी उसको चेक करा दूंगा। नहीं नहीं सर, आप कह रहे हो, आपकी बात है, बिल्कुल हाँ। माननी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपने काफी कोर्सेज भी किए हैं, आपने मतलब नर्सिंग में पीएचडी तक किया है, उसके अलावा एमबीए कर रखा हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, और भी काफी सेमिनार्स वगैरह है, काफी अटेंड कर आईसीएन लिया है है सर, आपने। कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन पर्सनालिटी स्किल वगैरह डेवलपमेंट है। है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें कर रखी है। तो मेरा कहने का मतलब, आप अगर एक्चुअली नर्सिंग में क्या करना होता है वो सिखाते हैं, ये सिखाते आपके ही लिए नहीं बोल है, रहा सर, सिखाते ये आपके लिए बोल रहा आई थिंक, कि एक्चुअल एक्चुअली नर्सिंग में नर्सिंग क्या में क्या करना करना। है होता है वो सिखाते हैं। अच्छा। ईसा के एमटी जी, आप थोड़ा प्रॉपर मैसेज कुछ लिखिए सीखना जिससे थोड़ा मिलता है क्लियर रहेगा। सर से। आई थिंक थैंक यू आपके सो मच लिए। अरविंद। जी सर, आपका जी नेक्स्ट सर। क्वेश्चन हाँ सर। हाँ सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हॉस्पिटल ड्यूटी जो होती है ना, उसमें अपने स्टूडेंट्स ड्यूटी करते हैं, तो हॉस्पिटल ड्यूटी के जो दौरान है, उनको कौन कौन सी बेसिक स्किल सबसे ज्यादा जरूरी होती है? मुझे ऐसा लगता है सर कि हॉस्पिटल साइड जब भी आप जा रहे हो ना, तो जी आपको सर। कोई काम तो सिखाएगा नहीं। जी सर। सिखाएगा तो कोई एक आध कोई ढंग का होगा, तो आपको बोलेगा चल ब्रदर ये कर दे, या अरे सॉरी नर्सिंग ऑफिसर ये कर दे। हाँ। मतलब वो वो नर्सिंग ऑफिसर तो है नहीं, स्टूडेंट है, तो वो लोग खाली फाइल इधर उधर रखवा देंगे, जा बोतल में प्रिक करके आ जा, जा बोतल से लगा के आ जा, जा निकाल के आ जा, वही होता है। पर बिल्कुल जो राइट मुझे सर। लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑब्जर्वेशन का खेल है सर। बिल्कुल राइट सर। मतलब खुद ऑब्जर्वेशन को। का मतलब, कौन डॉक्टर, जैसे दिनेश वैष्णव सर जानते होंगे आप। जी बिल्कुल सर, राइट, बिल्कुल जानता हूँ। हाँ। तो वो ड्रेसिंग कैसे कर रहे हैं, गोद पीस कैसे पकड़ रहे हैं, चिमटा कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। राइट तो राइट। वो ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत तगड़ा था। तो कई बार क्या होता है ना कि आप ऑब्जर्वेशन करके बहुत सारी चीजों को सीख सकते हो। बिल्कुल राइट अब सर। जैसे आप, मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कुछ कुछ बच्चे को देखा है जो गांव में, लेकिन चलते चलते ऐसे बॉल फेंक रहा होता है, घुमा घुमा के, ऐसे हाथ घुमा के फेंक रहा होता है चलते बिल्कुल चलते। राइट 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 सर। इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉल फेंक रहा है, इट मीन्स वो रिमेम्बर कर रहा है कि बॉल फेंकना कैसे रिमेम्बर करना है। है। और बिल्कुल। अपने यहाँ कैसे होता है, आपको पूरा पूरा इंजेक्शन देगा, फिर मैं लगाऊंगा, फिर एक बार ठुल गया या फिर गिर गया या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो वो हमेशा के लिए डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जी सो सर। मुझे ऐसा लगता है ऑब्जर्वेशन का गेम है। जब भी क्लिनिकल साइड जाओ, लोगों को देखो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। नहीं। जी। सर अगला क्वेश्चन ये है कि सर आज के समय जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है, उनको हम्म। किन स्किल पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? मतलब कि स्किल्स तो काफी होती है, ठीक है, तो उनका जो हम्म। मेन फोकस ऐसा क्या होना चाहिए जिससे उनको आगे बेनिफिट्स मिले? कम से कम उनके ऊपर तो ध्यान नहीं दे, वो सब पर देनी दे, पर कुछ ऐसी। नंबर वन, आप 5 लड़कियां एमबीबीएस की खड़ी कर दीजिए, 5 बीएचएमएस की खड़ी कर दीजिए, 5 एमबीए वाली खड़ी कर दीजिए, और 5 एयर होस्टेस खड़ी कर दीजिए। जी सर। और रास्ते चलते आदमी को बताइए कि इनमें से नर्सिंग वाली कौन है, 1 सेकंड में बता देगा। बिल्कुल राइट सर। सो नंबर वन ये करना चाहिए कि अपने कपड़े पे, अपने स्कील पे, अपने बाल पे, अपने चाल पे, अपने एटीट्यूड पे, अपने माँ बाप के ऊपर ये ध्यान देना चाहिए।
और अपने आप को चेंज करना चाहिए सबसे राइट पहले, सर। एक। और दूसरा, कम्युनिकेशन। लाइक अगर नर्सिंग का अगर कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो वही 4-5 गाने चल जाएंगे, वहां सामने वाले डांस कर देंगे, एक जना एंकरिंग कर रहा होता है, साला फर्स्ट ईयर से वही कर रहा होता है, आखिरी ईयर लास्ट तक ईयर भी तक वही वही कर रहा है। वही एंकरिंग करेगा, तो दूसरे और वाले को कुछ मौका ही नहीं मिला। तो कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता फैकल्टी है कि बन जाते हैं, जो एंकरिंग करता है वो फैकल्टी बन जाता है, वो करता ही रहता है फिर। हाँ, तो वो क्या है सर, वो जी हुजूरी वाले होते हैं ना, और बिल्कुल यस सर, मतलब यस सर यस सर। वही दिया लगाएगा, वही मोमबत्ती लगाएगा, वही सब करेगा। तो ये हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों पे आपको भी बोलना चाहिए, बढ़ चढ़ के, अरे गलत बोलो, अपने अपने कम्युनिकेशन पे काम करो। आपको पता होना चाहिए आपको ब्रेक कहाँ लगाना है और आपको कितना बोलना है। तो मुझे लगता है कि 3-4 चीजों पे अपने आप पे काम करो, फिर हम नर्सिंग चैम्प तो है ही है, जब जी चाहोगे तब आपको स्किल बता देंगे, स्किल सिखा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर अभी की मानसिकता क्या हो गई सर की, लाइक भले कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, पास हो गए तो फिर एक काम करेंगे, 25,000 किसी कोचिंग में भरेंगे और वहां से ये ले लेंगे, फिर अपन गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे, लग जाएंगे और फिर चलता रहेगा। सर, तो मुझे तो मुझे लगता ऐसा है लगता कि है जॉब इतना इजी है जितना सोच रहे हैं बच्चे। कोचिंग कर लें 80-20 सबसे बड़ा है। उनको समझना चाहिए कि यार ये 80-20 क्या है। और सही बात है। मतलब बच्चे सोचते हैं कि 4 साल बाद पढ़ेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, कॉलेज के साथ साथ पढ़ना ही पड़ेगा उनको। और कोचिंग वालों को भी कोई गलती नहीं है सर, कोचिंग जी वालों सर। को भी पता होता है कि भाई ये आए हैं और ये पैसे देके जाएंगे, इससे अपना बढ़िया चलेगा घर। और मतलब डायरेक्टली आप, मतलब ये नदी पार कर सकते हो पैदल चल के, आप दुनिया में कुछ भी उखाड़ सकते हो, इतना मोटिवेट कर देंगे कि लाइक एक बार तो वो भी हिम्मत करके करेगा, पैसा भर देगा, लेकिन उसको भी अंदर से औकात पता होती है कि लाइक भाई साहब पास तो नहीं होना है। पास तो नहीं होना अपन से। हाँ, अब मेरे पास ऐसे ऐसे इंटरव्यू आए थे जो 4-4 साल से नर्सिंग कोचिंग की तैयारी कर रहे थे। और और सर इतने ज्यादा प्रोडक्शन निकल रहा है नर्सिंग का, जी सर। गांव गांव गली गली में नर्सिंग कॉलेज खुले हुए हैं इस देश में, तो राइट इतना प्रोडक्शन निकल रहा है, तो हर साल जितना साल को नहीं होगा उससे कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। राइट राइट सर। तो मुझे ऐसा लगता है आपको कुछ नहीं करना, अपनी स्किल पे काम करो, अपने बेटर ये करो। और स्किल पे काम ऐसा करो कि बचपन में जब सर्कस देखा होगा तो एक एक आदमी है ना, आंखों पे पट्टी बांध लेता है और बहुत सारे चाकू हाथ में लेता है, और राइट राइट। सामने ना एक लड़की को खड़ा कर देता है यूं करके, और इधर से फेंकता है, वो चाकू यहीं लगता है, इधर जाके नहीं लगता। जी सर। मतलब उतनी स्किल अगर होगी ना तो गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। डू यू थिंक राइट। मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है सर? नहीं नहीं, डू यू थिंक बिल्कुल मैं राइट। प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ? डू यू थिंक मैं फॉरेन में हूँ? डू यू थिंक मैं किसी सीएचओ में बैठा हूँ, या डू यू थिंक मैं किसी दूसरी जगह बैठा हूँ? मैंने अपने मैंने अपने स्किल पे काम किया, अपने आप पे विश्वास रखा और बेस्ट करता गया। सर जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, वो एक नर्स के लिए करियर में कितना इंपॉर्टेंट रखती है। उसको मतलब किस टाइम किससे क्या बोलना चाहिए, वो स्किल उसको आना चाहिए। यदि वो नहीं आती तो वो कहाँ कहाँ मतलब डिबेट खा सकता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम में आ सकता है। सर जो है गेम ही है वो कम्युनिकेशन स्किल का और सॉफ्ट स्किल का। जी सर। अगर आप प्यार से अगर कोई चीज गलती भी कर गए ना, तो एक बार पेशेंट और रिलेटिव और डॉक्टर माफ कर देगा, जी सर। बोलने के सलीके और तरीके से। जी सर। पर अगर आपको स्किल ही नहीं है, लाइक गए वहां पे कम्युनिकेशन अच्छा है ही नहीं, उसको बोला चल आप एक काम करो, इधर इधर नीचे करो, मैं एक आपको आईएम लगाना है, पीछे ये करना है। और वही चीज अगर फॉरेन में होगा तो वो बताएगा कि एक्सक्यूज मी मैम, माय नेम इज दिस एंड मैं आपके जो कंसल्टेंट डॉक्टर है इसमें आईएम लिखा है और मुझे आपको एक आईएम देना है। सो आप थोड़ा सा मुंह होंगे और आपको ये प्रिकॉशन से ये तकलीफ हो सकती है, इस तरीके से ध्यान रखना है, और थोड़ी देर के लिए आपको बाहर वेट करना है और ऐसे डायरेक्ट घर नहीं चला जाना। जी आपने सुना होगा कि गुजरात के जो डॉक्टर है ना, राजस्थान में जी, बड़ी कहावत है, बिल्कुल राइट है। फेमस है। गुजरात में जब भी कोई आदमी आता है तो खाली गुजराती डॉक्टर इतना ही बोलता है कि केम छो, मजा में, बधु हाँ सारू थी जैसे। बस इतना अगर राजस्थानी को बोल दिया ना, उसका आधा दुख वहीं कट जाएगा। बिल्कुल राइट सर। अपने तो इधर से वो सिस्टम है कि हाँ, गुजरात इलाज करना का है ना, तो अहमदाबाद जाओ, तो यार ये अहमदाबाद वहाँ में पर कुछ अलग ही कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। नहीं, कुछ नहीं है सर, वहां पे है ना स्किल अच्छा है, यहाँ पे डॉक्टर्स की जो कम्युनिकेशन है ना, बड़े प्यार से बात करते हैं। दूसरा, तुम एमएलए के रेफरेंस से आए हो कि एमपी की रेफरेंस से आए हो कि किसी की भी रेफरेंस से आओ, देखेगा वो अपने तरीके से और अपने हिसाब से। वो जी सर। क्यों किसी के सोचेगा, नीचे उसके पास 1-1.5 करोड़ की बीएमडब्ल्यू खड़ी है, जगुआर खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, वो जी सर। क्यों किसी के मतलब किसी के कहने पे ये काम करेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि
जैसे डॉक्टर्स के पास यहाँ की जो कम्युनिकेशन स्किल है ना सर, ऐसे नर्सेस के पास जब स्किल आएगी तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ आ, बदलेगा सर। सर एक सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट जो हर हम्म। नर्सिंग स्टूडेंट सोचता तो है, ठीक है, बट वो कर नहीं पाता है, ठीक है ना। हम्म। मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप है। हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप सर क्या है और नर्सिंग साथी इसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हर नर्सिंग साथी चाहता है मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँ या मुझे कुछ अलग से करना है, बट वो कर नहीं पाता है। तो पहले तो ये आप बताइए एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और नर्सिंग साथी कैसे कर सकते हैं इसको सर, क्योंकि हर एक के माइंड में क्लिक होता है पर वो आगे मूव नहीं कर पाते इसमें। देखो सर, बड़ी सिंपल गणित है सर एंटरप्रेन्योरशिप की। मैं 11 साल से एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, जी 11 सर। ईयर। तो मेरी पहली कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, जो गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, अशोका क्रिटिकल केयर सर्विसेज। जी सर। जी सर। सो मेरा ऐसा मानना है सर कि सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, जी सर। कि तकलीफ कहाँ है, सिस्टम में या कहीं पे भी, या फिर आपके धंधे में। मतलब बिजनेस है, सिंपल चीज है। और एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जैसे मेरे पास एक हेडफोन है, बराबर, जी सर। मैंने इसको 100 रुपए में खरीदा और सामने वाले को 150 में बेच दिया, 50 रुपए मेरा प्रॉफिट है। अब जी बेचने की सर। जो कला है वो मेरे पास होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि जो हेडफोन है मुझे, या फिर नर्सिंग में मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, मतलब क्लिनिकल साइड और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत गैप है। सो वी कैन ट्राई टू फिल अप इट। ब्रिज है, उसको ब्रिज करने की तैयारी कर रहे हैं सर। जी सर। सर अगला जो क्वेश्चन है मेरा, बहुत से जो नर्सिंग स्टूडेंट है उनको स्टेज फियर है और उनको हम्म। कॉन्फिडेंस इशू भी रहता है, तो आप हम्म। उन्हें क्या सलाह दोगे सर? नहीं सर, मैं भी छेली रो में छेला बैठने वाला व्यक्ति था, और आज मैंने 370 कॉलेज में, नहीं, 374 कॉलेज में हम्म। मुझे स्टेज पे बोलने का मौका मिला है, और जी बड़े सर। बड़े लेवल पे स्टेज पे बोलने का मौका मिला है। तो मतलब इतना नीचे देखता था कि लाइक नीचे अगर कंकर पड़े रहते थे ना, कंकर या कुछ टेबल, तो उस पर क्या लिखा होता था वो जिन, मतलब हमेशा के लिए लाइफ टाइम छप जाता था, इतना नीचे देखता था। जी सो सर। मेरी एक ही राय है कि जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप बाहर नहीं आओगे, एक बार हिम्मत करो। गलत तो गलत, सही तो जी सही। एक बार लोग हंसेंगे, 2 बार हंसेंगे, 3 बार हंसेंगे, लेकिन जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली अगर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करोगे। सर एक चीज मैं, जो स्टेज फियर वाली बात है ना, उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो भी लोग सुन रहे हैं, जी सर। कि आप इस चीज को इस तरीके से देखें कि जब भी आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहां पे तो बोलना पड़ेगा आपको। राइट राइट। कहीं आप गवर्नमेंट में जा रहे हो या प्राइवेट में जा रहे हो या कहीं पे भी आप जा रहे हो, तो वहां तो बोलना पड़ेगा। अगर ये आदत आज नहीं डाली तो कल आपको नुकसान देगी, ये पक्का बिल्कुल वादा है राइट। मेरा। सो आपको बोलना कैसे है, वो धीरे 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 आप लोगों के सामने बात कीजिए, 2 लोगों से बात कीजिए, 4 लोगों। और लोग जज करते हैं, उस चीज को जज नहीं करना। जी सर। कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, वो नहीं। जी। सर इसका मेरे माइंड में एक ख्याल आया है, क्या हम्म। जैसे कि यदि कोई अपने नर्सिंग कॉलेज की फैकल्टी या फिर कोई टीचर भी देख रहे हो तो वो उसके ऊपर ध्यान देना है, विचार करना। जैसे कि सर अपन स्किल की बात कर रहे हैं, उसकी उसको स्टेज फोबिया कॉन्फिडेंस लेवल का जो प्रॉब्लम है, हम्म। क्या वो 4 साल कॉलेज के दौरान उनके कुछ ऐसे वीकली या महीने में 2 बार या महीने में एक बार ऐसे कुछ सेशन होने चाहिए बच्चों के, मैम जिससे नहीं उनको स्किल डेवलप हो सके या फिर सर। वो स्टेज सर फोबिया सर निकल सके? 98% जितने भी मैंने लगभग 7,500 8,000 आजू बाजू में टीचर से मिला हूँ। जी सर। कोई भी चीज कौन सिखाता है? टीचर ही सिखाता है। चलिए सिखाते हैं। आप टीचर को खड़ा कर दीजिए, वो खुद भी नहीं बोलेगा। बिल्कुल राइट सर, सही कह रहे हैं तो आप। फिर बच्चे में तो क्या ही डाल देंगे। नहीं बट सर वो बोल रहे हैं अपन, पर अपना ये अब मानना है। हाँ, अब जो इसकी सॉल्यूशन ये है, मेरे मेरे हिसाब से, कि लाइक है ना, जैसे मास कम्युनिकेशंस में या फिर लाइक कम्युनिकेशन में या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, एक 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 क्लास ऐसी होना चाहिए महीने में, महीने में, बिल्कुल राइट। जो आपको जो मर्जी पढ़े, आपको 30 मिनट तक बोलना है बिल्कुल राइट सर। अपनी क्लास में। सेमिनार। हाँ। फिर 3 महीने में एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें चुनिंदा लोग जो रहेंगे वो अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। अपने यहाँ बिल्कुल क्या राइट। होता है, या तो गरबा होगा, या फिर फेयरवेल पार्टी होगी, या प्रेशर गणपति पार्टी स्थापना। होगी। हाँ, मतलब वो सारी चीजें, लेकिन जो एक्चुअल जरूरत है ना, जो सिस्टम को 4 साल बाद निकलेगा, जी सर। वो चीज नहीं कराई है। बिल्कुल भी नहीं। और जो बाहर की जो कंट्रीज है, वो सब इन चीजों में बहुत ज्यादा। अगर आप खाली एक चीज, जो भी लोग सुन रहे हैं ना, आप आज जाके चैट जीपीटी को लिखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
इंडियन नर्सिंग कॉलेजेस एंड फॉरेन नर्सिंग कॉलेजेस, तो वो आपको बताएगा कि लीडरशिप, कम्युनिकेशंस, ये सारी चीजों का बहुत ज्यादा लेक, मतलब बहुत ज्यादा लेक लेक फील करते हैं लोग यहाँ पे। जी सर, जी सर। सर मेरा अगला सवाल जो है, जो क्लिनिकल पोस्टिंग होती है ना, क्लिनिकल हम्म। पोस्टिंग के दौरान जो स्टूडेंट को किन गलतियों से बचना चाहिए, मतलब कि स्टूडेंट जाते हैं, कुछ न कुछ गलती करते हैं, ठीक है ना, उनको अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान ऐसी क्या गलतियां हैं जिनसे वो बच सकते हैं, ऐसी मतलब क्या ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो गलतियां नहीं कर पाए? एक महीने की जब भी क्लिनिकल दोस्त, जब भी ड्यूटी लगे, नो फ्रेंडशिप, कोई दोस्ती नहीं रखना किसी, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे दूसरा कोई भी हो। जी अपना सर। घोड़ा पहले छाव में बांधना है। राइट सर। लोग क्या करते हैं, झुंड में घूमते हैं। और कोई भी, चाहे मैं एज एजुकेटर भी, मैं आप इतना बोल सकता हूँ, मैं आपको पता है, अपने चित्तौड़गढ़ में इतनी सारी एएनएम्स आती थी जी सर। और आती है। मतलब मैं खुद उनको 2-3 साल तक मुझे मौका मिला उनको ट्रेन करने का, जी सर। जब भी मेरी ड्यूटी में था। तो अब अगर चार चार फ्रेंड है, वो एक साथ आएगी और बोलेगी हमें भी सिखा दो, हमें भी सिखा दो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जी सर। आप अपना आप अपना व्यक्तित्व खुद डेवलप करो, पर्सनली जाइए, देखिए, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, धन्यवाद सर। अरे तो हमारा पड़ोसी है। हम्म, जी जी जी। सर एक अच्छे नर्स की पहचान क्या होती है? मेरे हिसाब से अच्छे नर्स की पहचान है सर, अभी वो जमाना गया है कि लाइक सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा। एक पेशेंट का ब्लेसिंग, आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और आपकी स्किल्ड, अगर उसकी लाइफ बचा रही है जी सर। क्लिनिकल साइड से, तो उससे बेहतर कर्म और धर्म नहीं हो सकता है, पहला चीज। दूसरा, अगर आज एज ए टीचर हो, और अगर आप कुछ बच्चों का जिंदगी बना रहे हो ना, जी सर। तो मुझे लगता है कि वो उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता इस देश में। बहुत सारे ऐसे नर्सिंग लाइक कोचिंग के गुरुज है, जी जो सर। हजारों लोगों को नौकरी दिला दी। जी सर। तो वो उस जिसको जिसकी वजह से वो नौकरी लगा होगा, वो उसके लिए उसके लिए वो जीवन में, मुझे लगता है कि भगवान से कम नहीं है। जी सर। समझे आप? तो बिल्कुल मुझे राइट। लगता है इससे बड़ा धर्म कर्म और कुछ नहीं हो सकता। आप टीचर हो तो किसी किसी स्टूडेंट की जिंदगी बनाई है, और अगर आप एज ए क्लिनिकल साइड काम करते हो तो किसी पेशेंट की जिंदगी बचाइए। राइट राइट सर। एक तरफ बनाइए और एक तरफ बचाइए। जी सर। सर जैसे कि मेरा अब अगला क्वेश्चन है, नर्सिंग फील्ड में जो कैरियर ग्रोथ है और अपॉर्चुनिटी, उसको हम्म। आप कैसे देखते हैं, मतलब कि कैसे उनको कैरियर ग्रोथ मिल जाती है, या फिर कैसे वो नर्सिंग स्टूडेंट अपनी अपॉर्चुनिटी ले सकता है? अपार संभावना है। जो इंटरनेट पे लोग देखते हैं ना, चार रील मार के कि भी नर्सिंग बेकार है, नर्सिंग मत करो, नर्सिंग ये करो। सर ऐसे ऐसे लोग इस देश में भरे पड़े हैं सर, जी सर। कि लाइक जो शायद इंटरनेट पे दिखते भी नहीं होंगे। मैं भी 22 के बाद दिखना स्टार्ट हुआ, 22 नहीं, 23-24 में दिखना स्टार्ट हुआ, जी थोड़ा सर। थोड़ा। इतना ज्यादा अपार संभावना है सर इस फील्ड के अंदर, कि अगर आप स्किल्ड हो, आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट है। चाहे जी सर। चाहे क्लिनिकल साइड हो, चाहे प्राइवेट साइड हो, चाहे वो गवर्नमेंट साइड हो, आप स्किल्ड हो ना सर, दुनिया झुक के सलाम करेगी। और दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा ऑप्शन है। जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में अभी की तारीख में इस देश में और पूरे वर्ल्ड में 0.005%, मतलब 1%, एक लेस परसेंट देन से भी वन कम? परसेंट हाँ, जो आपसे जो इंसान बात कर रहा है, वो 2015 से लेके अभी तक, जी सर। 2015 में 0.3 से समथिंग कुछ था। तब मैंने इसको स्टार्ट किया था, तब मेरे को ऐसा लगता था कि लाइक ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट जॉब है। लेकिन मैंने बोला अगर हमें करना है तो डिफिकल्ट ही करना है। सीधा में तो कहीं नौकरी लग के एक छोटी सी गाड़ी हो जाएगी, और फिर दो शादी हो जाएगी, जितना भी कमाएगा शादी में लगा देंगे, फिर एक 2-3 साल में एक बच्चा हो जाएगा, उसकी फीस जाएगी, फिर बीवी की अलग से जाएगी, फिर एक कार की ईएमआई जाएगी, फिर एक छोटा मोटा प्लॉट ले लिया तो उसकी जाएगी, उसको बढ़ते बढ़ते जीवन समाप्त हो जाएगा। मतलब यार ये जिंदगी नहीं है। सही ये बात है। हकीकत है सर, मानो या ना मानो। बिल्कुल। सो मुझे लगता है अगर अपने सपने पूरे करना है तो ये नर्सिंग एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक आप एप्रोन है, आप आईडी कार्ड है, आप पॉकेट आर्टिकल्स है, आप लेब्स है, दुनिया भर का जितना भी सामान जो भी है नर्सिंग में यूज करते हैं ना, वो कोई दूसरा बना रहा है सर। राइट सो सर।
जी कोई कंपटीशन नहीं सर, 0.005 में क्या कंपटीशन कुछ नहीं है। है? 0.1% भी 0.1% कम भी लोग नहीं हैं, है। और वो भी स्टार्ट किए हैं सर। जो सक्सेस रेट है ना वो तो 0.02%, अच्छा, 0.02% की सक्सेस टू रेट। परसेंट है, मतलब लेस देन आधा से भी आधा परसेंट। जी सर। क्योंकि इस फील्ड में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा बिल्कुल राइट। आगे बढ़ने में। सो आप बेस्ट यही है कि आप खुद स्टार्ट करो और बेस्ट करो। बिल्कुल राइट सर, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि आपके फील्ड में आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, और आप कुछ नया करते हो ना, तो आपको डाउन करने के लिए काफी जने तैयार हो जाते हैं। सर इस फील्ड में आप कोई भी मेरे को एक फील्ड का नाम बोलिए, कोई भी, जो वट एवर यू लाइक, जो आप आंखों से देख रहे हो रेगुलर, एक सब्जी बेचने वाला। जी सर। मैं जिस घर में बैठा हूँ ना सर, उसके बाजू में, एग्जैक्टली मेरे बाजू में एक फ्लैट है उसका, और नीचे ऑडी Q7 पड़ी है स्कोडा की, मतलब एक ऑडी Q7 है उसके पास, जी। स्कोडा की कोशाक है उसके पास, जी सब्जी सर। बेचने वाला है। अच्छा, सब्जी सब्जी की बेचने वाला। बिजनेस, हाँ सब्जी। उसकी Q7 में डिग्गी में सब्जियां भरी होती है, बोलो। अरे क्या बात कर रहे हैं सर। सर ऐसा हर प्रोफेशन आगे बढ़ा। आप बता दीजिए मुझे कोई नर्सिंग वाला ऑडी Q7 लेके घूम रहा हो। बिल्कुल भी नहीं है सर। नर्सिंग वाले मैंने देखा है कि एक दूसरे को खींचने वाला आपको मैं काम बहुत चलता है। ये कटने के बाद कल सुबह तक उस ऑडी का और उस सब्जी का फोटो भेज दूंगा अरे नहीं अंदर। सर, आपकी ये भी बिल्कुल बात माननी पड़ेगी। ठेला ठेला पड़ा होगा सर अंदर। जी सर, मैं भी तो जॉब कर रहा हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है बहुत बार नर्सिंग में अपने जो अपने सीनियर्स वगैरह हैं जो भी है, वो अपने सामने तो अच्छी बात करेंगे, बट पीठ पीछे इतना खींचते हैं एक दूसरे को, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। मतलब अपने फील्ड में ऐसा क्या पता क्या है, सबका माइंड सेट है क्या है, मतलब चाहते भी नहीं कोई अपना वाला कोई आगे बढ़े। ना तो खुद बढ़ते हैं ना किसी को बढ़ने देते हैं, और मतलब डीमोटिवेट वाली बातें करते हैं बच्चों से। सही बात है। नहीं, ये बात सर इसमें ऐसा है कि क्योंकि इसमें आगे कोई निकले ही नहीं है। जैसे आप एक नॉर्मल बाल काटने में जावेद हबीब का नाम सुना होगा। बिल्कुल बहुत सर। सारी ऐसी, मतलब उस फील्ड में से एक बंदा निकल गया, पूरा फील्ड को ही चेंज कर दिया। बिल्कुल सर। आज देखो एक एक शोरूम जैसा, मुझे लगता है बाइक का शोरूम फेल होता है एक सलून के सामने। हमारे यहाँ सब्जी की जो काउंटर लगते हैं ना, ऐसा जी लगता है सर। किसी के शोरूम में लगे हो अच्छा सर, बिल्कुल आप। राइट राइट। हाँ, और यहाँ पे जो पान के गल्ले, सिगरेट, तम्बाकू, बीड़ी मिलता है, आप देख लीजिए। नॉर्मल से पहले गुमटी में लगाते थे ना लोग, बिल्कुल राइट सर। यहाँ पे सिंधु भवन रोड पे करोड़ों करोड़ों रुपए, मतलब अहमदाबाद में करोड़ों रुपए के पान के गल्ले हैं। हर फील्ड आगे बढ़ गया, खाली नर्सिंग को छोड़ के। खाली नर्सिंग छोड़कर से ये मतलब ये वहीं के वहीं आगे आप बढ़ने ही जा रहे मैं हैं। बोल रहा हूँ सर, आप कोई भी एक फील्ड दे दो, मजदूर की सैलरी 400 रुपये दिहाड़ी है आज की तारीख में। बिल्कुल और सर। स्किल्ड मजदूर हो तो 600 मिलेगा। यहाँ साला 7,000 रुपया मिलता है लोगों को। 10-7 हजार ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है कि हम उदयपुर में पढ़ते थे उस टाइम, देखा था हमने कि बहुत जने घर पे किसी को बुलाते इंजेक्शन लगाने के लिए, होम केयर के लिए। तो किसी के इंजेक्शन लगाना पड़ता तो बोलते कि कितने रुपए लेंगे, तो कोई 300 में बोल ले तो 300 में लगा लूंगा। दूसरा बोलता मैं आपसे 200 ले लूंगा, 200 में आ जाऊंगा मैं। तीसरा कोई मिलेगा 150 में, मतलब वो खुद अपना मतलब कि एक रेट डाउन सर कर रहा गिरा है। दिया। सही बात है। सर ये काफी, ये इनको अभी अच्छा लग रहा है, पर बाद में एक टाइम के बाद ये चीजें प्रॉब्लम करेगी। सर 15 साल हो गए मेरे को इसको देखते देखते, इस फील्ड को। जी सर। बहुत पूरे देश में देखा। लोगों को क्या लगता है कि आप जिस मोबाइल की स्क्रीन में देख रहे हो ना, जी उतना सर। ही नर्सिंग नहीं है। मैंने इस देश में टोटल गाड़ी का जो किलोमीटर है, वो लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चला के इस पूरी नर्सिंग को देखा। जो शायद बिल्कुल मुझे राइट। लगता है इतिहास में और इस देश में पहला आदमी होगा जो 1.5 लाख किलोमीटर घुमा होगा इस खाली नर्सिंग के पीछे। बिल्कुल सर, हाँ मैंने देखा, मैं आपको देखता रहता हूँ काफी टाइम से, मतलब सो आपसे मिला हुआ भी हूँ। सो तो मेरा आप ऐसा हर मानना बार खुद है ही सर। ट्रैवल करके जाते हो, खुद गाड़ी हाँ, चला खुद के जाते ट्रेवल हो। कर, हाँ देखते हैं कॉलेज अलग अलग जगह देखते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आई धीरे धीरे इस देश में कि आपको है ना, आपकी लकीर किसी को मिटाना नहीं है। आपकी लकीर इतनी बड़ी खींच देना है ना जी कि सर। सामने वाले को मिटाने में 100 जन्म लग जाए उसको। बिल्कुल राइट सर। टांग खींचने वाले तो बहुत दूर रह जाएंगे। तो लोगों को बिल्कुल जो बिल्कुल। स्क्रीन पे दिखता है ना, उतनी नर्सिंग नहीं है सर। आप महाराष्ट्र में जाइए, मैं नासिक से आया हूँ सर, जी सर। बराबर। आप नासिक में महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट है, आप उनके पास देखिए सर, 20 में से कम 5 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास 17 प्रो मैक्स होगा, 16 प्रो मैक्स होगा, अच्छा अच्छा। 15 प्रो मैक्स होगा। हाँ मतलब क्या है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो इंटरनेट पे देख रहे हैं ना, यही नर्सिंग है सर। बहुत तगड़े लेवल पे बैठे हैं लोग हैं। राइट 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 सर। हाँ, ऐसी लड़कियां देखी मैंने जो महाराष्ट्र में, जहाँ खुद कार लेके आते सर बच्चे। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो जरूरी नहीं कि आप जो नर्सिंग को देख रहे हो वैसे ही नर्सिंग है। आप इंटरनेट पे देखते हो नर्सिंग इस बकवास है, नर्सिंग ये है, नर्सिंग वो है। लोग वहां पे कमा रहे हैं सर। नॉट ओनली जस्ट नर्सिंग करके ही कमा रहे हैं, बाकी भी
उसके अलावा भी बहुत सारे उनके पास ऑप्शन है। राइट राइट, वो मतलब कि काफी मल्टी टैलेंटेड का टाइम है, काम काम उनके पास। हाँ, अगर आप मल्टी टैलेंटेड नहीं हो आज की तारीख में, किसी बिल्कुल भी फील्ड राइट, में हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर पाएंगे। एक आपको जॉब पे एक जॉब पे आप कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते सर। एक गाड़ी ला सकते हो, एक मकान बना सकते हो और शादी कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं हाँ। जॉब पर। सो मेरा एक कोट है सर, मैंने लिख के रखा है, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू हॉस्पिटल एंड कॉलेज। जी सर। डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू हॉस्पिटल एंड कॉलेज वॉल। हम्म, मतलब वही दुनिया नहीं है, उसी वॉल उसके की अलावा दुनिया ही नहीं है। दुनिया है। नर्सिंग नॉलेज नर्सिंग नॉलेज कैन क्रिएट एजुकेशन, इनोवेशन, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एंड दैट इम्पैक्ट थाउजेंड ऑफ लाइफ। वेरी नाइस सर, बहुत जबरदस्त लगा सर ये कोट आपका। हाँ। मतलब ये काफी एक अलग ही पंच है सबके लिए, और इसको लेके हाँ। बच्चों को सीखना चाहिए कुछ। और सर इसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि जो आपने एक सवाल पूछा है कि नर्सिंग वाले एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं पर वो कर नहीं सकते। जी सर। सो मेरा जो रिसर्च रहा सर इसके अंदर, जितना भी मैं उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो 5 पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कोई भी नर्सिंग वाला इसमें आने से क्यों डरता है। जी सर। एक तो उसको फियर एंड फेलियर वाला और फाइनेंशियल रिस्क दिखती है इसको। बिल्कुल राइट। तो उसको लगता है यार हम अगर कुछ शुरू करेंगे, फेल हो गए तो क्या होगा। बिल्कुल राइट सर। और जो ये सोचने वाला कभी इस एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आ सकता। बिल्कुल राइट सर। तो पहला जो नर्सिंग में जो एंटरप्रेन्योरशिप 0.005% क्यों है। जी तो सर। पहला पॉइंट है कि फियर एंड फाइनेंशियली फाइनेंशियल इशू। रिस्क है। दूसरा फाइनेंशियली रिस्क इसलिए मैं मानता हूँ इसके अंदर, क्योंकि जो नर्सिंग की जो इनकम है ना, वो एक लिमिटेड इनकम है। लिमिटेड इनकम है। तो उतना बड़ा वो रिस्क ले नहीं सकता उसमें। दूसरा है ना, लिमिटेड एक्सपोजर टू एंटरप्रेन्योरशिप। लोगों को पता है, जैसे आप मेरे से मिले हो तो आपको आइडिया लगा कि ऐसा सा बिजनेस हो सकता है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं लोग। जी सर। अगर आपके आपके हिसाब से तो 2 साल पहले नर्सिंग वैसी थी जो आप सोच रहे थे, और बिल्कुल राइट जैसे ही सर। आपको लगा है तो उसके बाद। और दूसरा नेक्स्ट चीज, लो सैलरी है लोगों की, तो लो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होगी, बिल्कुल राइट। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, तो इसके अंदर ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। और दूसरा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन नेटवर्किंग। भाई साहब 4 साल तक सर है ना, बच्चा फर्स्ट ईयर में दोस्ती होती है, फोर्थ ईयर में ब्रेकअप हो जाता है। जी सर, बिल्कुल राइट, सही है, सही है, ऐसा बराबर। ही होता है। और फिर उसकी जिंदगी 2-4 साल तक मतलब पूरा ऐसे ही घूमेगा वो, राइट। मजनू, आशिक, आवारा, जो भी बोले उसको लोग बाद में। बराबर। सो मुझे ऐसा लगता है कि, और ये सेम चीज लड़की के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो नेटवर्क में क्या होता है सर, मैंने है ना, आप जो आज हमारी कम्युनिकेशन जो हुई थी, जैसे मुकेश खंडेलवाल सर है, बिल्कुल सर। या मुकेश उज्ज्वल सर है, और मनीष तोलंबिया सर है, ऐसे बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े लेवल पर जो कर रहे थे। आप सोचो, मैं 2008-9 में नेटवर्क था मेरा वो। बिल्कुल राइट सर। हाँ, एनआरएचएम में, लाइक उस समय अगर सीएम के पास या विधायक के पास बात पहुंचाने के लिए बहुत छोटा टाइम लगता था। राइट राइट राइट। तो मतलब आज आज तो फिर उसका, आज उस आदमी का नेटवर्क क्या होगा। बिल्कुल राइट सर। तो मेरे कहने का मतलब, आप 4 लोगों की जो नर्सिंग में आते हैं ना दोस्ती करके, उतना ही नेटवर्क नहीं होता है। इससे जब तक आप नेटवर्क नहीं बनाओगे, आपने मेरे साथ नेटवर्क बनाया, आप बिल्कुल डायरेक्ट राइट। हमारे पेज पे आए, कम्युनिकेट हुआ। जी सर। राइट। और दूसरा है ना, बिलीव दैट नर्सिंग ओनली मीन्स हॉस्पिटल जॉब्स। मतलब एक लोगों का बिलीफ सिस्टम है कि नर्सिंग इज ओनली जस्ट नर्स, गवर्नमेंट या हॉस्पिटल जॉब है, उसके अलावा नर्सिंग है ही नहीं। सो ये बहुत बड़ा सर एक रिस्की पॉइंट है, जिसकी बेस पे लोग एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ, सॉल्यूशन क्या है हाँ इसका। सर, सॉल्यूशन जरूरी है सर, क्योंकि बहुत हाँ। सारे हम करने के लिए हाँ। सोचे नहीं गए इसके लिए। देखो, जैसे 5 नेगेटिव पॉइंट बताए मैंने आपको, तो जी सर। 5 ही मेरे हिसाब से आपका जो पॉडकास्ट है वो, एक्चुअली सर प्रॉब्लम क्या होगी, आपकी आईडी से आपने जोड़ा, तो वो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं इसमें, बहुत ओ, सारे मैसेज आ रहे हैं अभी। बिल्कुल तो राइट राइट। मेरी आईडी से अगर जुड़ा होता है ना, तो इसमें शायद मुझे लगता है बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ती। तो अगली पर बार कोई इसका बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट भाई। टाइम। अगली बार भी कर हाँ। सकते हैं सर, कुछ दिन बाद हाँ, मतलब तो ये क्या है, प्रोग्राम मेरा है ना, मेरा पॉपअप जा नहीं रहा वहां तक, तो बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है सर इसमें, मेरे फोन में पर्सनली, कि सर ओके। दिख क्यों नहीं रहा है। कोई बात नहीं। तो सर 5 इसको सोल्यूशन ये। जी मतलब जी। शेयर कर सकते हैं आपके इस डिस्प्ले पर, इसको आपको मैंने लिंक भेजा उसको। नहीं, इसको सेव करेंगे सर, बाद में इसको शेयर कर देंगे, कोई बात ठीक है, नहीं, लोग आप देख अगली बार लेंगे। ध्यान रखिए सर, अगली बार आपके आईडी से करेंगे। हाँ, मेरी आईडी से करेंगे, इसलिए लोग जो है ना आप वाले जुड़ पा रहे हैं, और बहुत कम लोग मेरे से जुड़ पा रहे हैं। बिल्कुल तो राइट सर। मेरे मेरे वाले जो जो फॉलोअर्स है ना, उनको एक ये मैसेज नहीं दे रहा है कि भी नर्सिंग चैन से लाइव ना हो।
तो सर अपन आप यदि टाइम मिलता है तो अपन नेक्स्ट संडे ऐसा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। करे अपन कोई बात नहीं सर। जब भी तो टाइम आपका सेट होगा सर। 5 पॉइंट है, स्किल्ड, विजिबल और वैल्यूबल। जी सर। मतलब पहला पॉइंट है उसमें स्किल्ड, विजिबल और वैल्यूबल, ये याद रखना। मतलब पहला पॉइंट है नेवर स्टॉप लर्निंग, लाइक नेवर चाहे, स्टॉप लर्निंग। हाँ, मोर स्किल मोर अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल राइट। जितनी आप स्किल सीखोगे उतनी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। दूसरा बिल्ड है, मतलब सेकंड इनकम सोर्स। अगर जब तक आप सेकंड सेकंड इनकम सोर्स नहीं करोगे तो आप इसमें वन इनकम मोर रिस्क, यस सर। मल्टीपल इनकम ग्रोथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को है ना, अरे चाय बेच लो, फ्रूट बेच लो, कुछ भी बेच लो, पर बेचो, दूसरा इनकम सोर्स खोलो आप। एंड थर्ड वन इज क्रिएट योर आइडेंटिटी, नॉट ओनली ऑन रेज्यूम। मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है ना, मेरे को उस समय जब नर्सिंग कर रहा था तब लोग जानते थे कि एक लड़का है, डॉक्टर है, बोले नर्सिंग वाला पर डॉक्टर बोलते थे। डॉक्टर है। मतलब वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। राइट राइट। अपने एप्रोन नहीं पहनते थे, लेकिन उनको पता था कि अगर ये एनजी ट्यूब डालेगा ना, गैस्ट्रिक लेवोस करवाएगा, ये पेशेंट को डॉक्टर बोल के गया कि 2 लीटर से इसको गैस्ट्रिक लेवोस दे देना अशोक। अपन उसको 5 लीटर डालते थे, पूरा जब तक लास्ट तक उसका पॉइजन बाहर नहीं आता तब तक करते थे। सो आपकी बिल्कुल राइट। आइडेंटिटी आपको खुद क्रिएट करोगे तब हो जाएगा। हो जाएगा काम। अगर आप खाली रेज्यूम में आइडेंटिटी अपलोड करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल राइट। और नेक्स्ट, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, लाइक इंग्लिश है, पब्लिक स्पीकिंग है, प्रेजेंटेशन है, लीडरशिप स्किल है, ये सारी चीजें। चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया था कि खाली हॉस्पिटल और कॉलेज तक की दुनिया ही नहीं है, तो इसके इसमें अलावा ये है भी कि दुनिया है, हाँ, थिंक बियॉन्ड, उससे अलग तुम्हें सोचना पड़ेगा। कुछ सोचना पड़ेगा सर। हाँ, यस सर, नोटिफाइड नहीं हुआ। नोटिफाई नहीं हुआ है। हाँ एक्चुअली सर ये हाँ वाली बात है, अगली बार अपन सर इसका ध्यान रखेंगे सर, आपकी आईडी से अपन करेंगे। हाँ, कोई बात नहीं सर। ठीक है सर। सर अगला मेरा जो क्वेश्चन है, जैसे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर है, उसमें हम्म, स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को, जैसे कि वो कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहा है, कोई प्राइवेट में जाना चाह रहा है, तो वो अपने आप को स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट में जाए देखो तो सर, उसका इसमें ना बड़ा पेचीदा मामला है। जी सर। मतलब ज्यादातर मैं इस पर खुल के कभी बोला नहीं हूँ, लेकिन पहली बार बताने की कोशिश करता हूँ। जी सर। प्राइवेट साइड उसको ऐसा लगता है कि पैसा नहीं है, राइट राइट। और गवर्नमेंट साइड उसको लगता है सिलेक्शन बड़ा मजबूत है, मतलब सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है, सही है। वो बड़ा मजेदार में है। आप समझे? प्राइवेट साइड उसको लगता है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और गवर्नमेंट साइड लगता है कि सिलेक्शन मुश्किल है। सिलेक्शन नहीं है। 2 साल बैठ के आ गया तो तीसरे साल उसको लगेगा यार जिंदगी बर्बाद हो गई। जी बर्बाद होगी। सो अभी इसका जो निराकरण है, बीच वाला जो रास्ता है, वो ये है कि अगर जो स्टूडेंट पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है सारी चीजों में, जी सर। तो मैं आपको बोल रहा हूँ गवर्नमेंट प्राइवेट साइड भी बहुत पैसा है सर, जी। बहुत सारा है, लोग बहुत खुश है, पर तब जब वो काम आता है उसको। काम आता है तो उसकी स्किल आनी चाहिए, उसको काम हाँ, आना और चाहिए गवर्नमेंट जैसे। साइड में भी कैसा है, आपने मेहनत की तो आपने मेहनत की तो आप उसके अंदर जाओगे। बिल्कुल सर। आपकी मेहनत नहीं की, आपको लगता है ठीक है चल जाएगा और हो जाएगा, तो फिर नहीं होगा। बिल्कुल सर। चाहे तुम इधर जाओ चाहे तुम इधर जाओ, मेहनत जाओ। दोनों जगह है। अगर मेहनत नहीं करोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें कोई झाड़ फूंक करके तुम्हें गवर्नमेंट नौकरी लगा दे या प्राइवेट में अच्छा पैसा दिलवा दे। जी सर। जी सर। सर अगला क्वेश्चन ये है सर कि जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, हम्म, उसमें एक विद्यार्थी किस प्रकार अपने आप को काम रखना जरूरी है उसको। सर ये प्रैक्टिस का गेम होता है। जिसने अभी तक कभी खून ही नहीं देखा हो, तो वो पहली बार देखेगा इतना सारा ब्लड वगैरह, तो जाहिर सी बात पेन ही होगा। बिल्कुल सर। और ये जब वो अगर इसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करेगा, अपने यहाँ आपने देखा होगा, अभी तो चलो ठीक है, उदयपुर वाला हाईवे ठीक हो गया अभी बिल्कुल पूरा, राइट। पर अपने टाइम में मतलब ऐसा था कि वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते थे। एक्सीडेंट होते रहते थे। तो अगर मास कैजुअलिटी आ रही थी ना, तो हमें मतलब हमें पता होता था कि भाई बाहर कितने चिल्ला चोट कर रहे हो, अपने को अपना काम बड़ा ध्यान से और ईमानदारी से ताकि लेना है, मतलब लेना है। तो बिल्कुल। आप ये सब की प्रैक्टिस क्या होगी जब आप अपने आप को नॉलेज होगा, अपने आप का स्किल अच्छा होगा, अपने आप को फिट रखोगे, अपने आप को विजिबल रखोगे, स्किल्ड रखोगे, तो इसके अंदर चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है सर। जी सर।
सर जैसे कि अब मेरी अगली बात ये है कि अपने जो नर्सिंग प्रोफेशन है, आपके हिसाब से हाँ नर्सिंग प्रोफेशन की सबसे खूबसूरत बात क्या है सर? सर, इसकी खूबसूरत बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं रखा है, बिल्कुल राइट सर। पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे इससे बेहतर और प्रोफेशन आज की तारीख में और कुछ नहीं हो सकता है, राइट राइट। जिसमें एक अपार संभावना है, जिसमें कंपटीशन 0.005% हो सर। 0.005% सर, सही कह रहे हैं आप। मतलब लेस देन 1%। लेस देन वन वट एवर, बस खाली आप रिस्क टेकर होना चाहिए। रिस्क टेकर। राइट राइट। बाकी इस प्रोफेशन में आप कुछ भी कर सकते हो। और दूसरी खूबसूरत बात यह है कि ये प्रोफेशन ईमानदार है सर, बिल्कुल राइट। ऑनेस्टी वाला है। भले हम गरीब रह जाएंगे। सर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मैं केसरिया जी केसरिया जी में मेरी पहली पोस्टिंग थी, केसरिया जी से लेके टीडी तक, टीडी बिल्कुल उदयपुर राइट। टीडी, बराबर। उस बिल्कुल समय राइट। ये हाईवे नहीं हुआ करता था। राइट राइट सर। तो उस समय क्या था सर कि मैं 108 में था, पहली बार लॉन्च हुई थी 2012-13 में जी 108। सर। पहली एम्बुलेंस मेरे को देके भेजी थी, मेरे साथ एक आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का टॉपर था, जी बजरंग जहांगीर करके, हम दोनों आए थे। तो उस हाईवे पे ना सर आए दिन वहां श्रीनाथ जी के लिए दर्शन करने वाले और गुजरात के जो लोग हैं ना बहुत सारे आते थे, राइट। तो वहां पे एक्सीडेंट में ना सर पैसे बिखरे रहते थे। कुछ केसेस ऐसे होते थे जो, जैसे हस्बैंड वाइफ पूरे खत्म हो गए, ज्वेलरी पहन रखी, बाहर गिरे हुए हैं। कई बार लिनोवो का लैपटॉप भरा हुआ ट्रक गिर गया, कई बार टीवी वाला ट्रक ये हो गया, कई बार मतलब ऐसे, मतलब इतने कीमती कीमती सामान वाले थे ना। पर सर माँ बाप की और इस प्रोफेशन की एक खूबसूरती ये है कि मैंने आज तक, मैं चाहता तो उस समय करोड़पति हो जाता। जी सर। फॉर एग्जाम्पल, राइट रात को राइट। 3 बजे कोई नहीं है वहां पे, ड्राइवर फोन करके निकल जाता है, वहां लोग डरते हैं, राइट। तो राइट आपको राइट। जाना है, आपकी फिर आपको, हमें एक ब्लैक थैली दी जाती थी, उस ब्लैक थैली में उसको रखना होता था। राइट राइट। बट ये प्रोफेशन सर बड़ा ईमानदार है, क्योंकि ये हम बात सर गरीब सही है कह रहे हैं आप। पर ये बात गद्दार नहीं है। गद्दार नहीं है, ये बात सर आप बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं। अपने हम प्रोफेशन गरीब में रह बहुत सकते हैं लेकिन ईमानदार है। गद्दार नहीं होंगे इस प्रोफेशन हाँ, में, ये खूबसूरती है। ये बाकी खूबसूरती सब है। प्रोफेशन, चाहे तुम बड़े से बड़ा, मतलब मेरे को बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। अपना घर पहले, लेकिन हम अपना घर बाद में भर लेंगे, बिल्कुल राइट लेकिन सर। हम सामने वाले को तो बचा के रहेंगे। दिस बचा इज के अ रखें। डिफरेंट थिंग। सो मुझे मुझे बड़ा, मतलब मैं 100 जन्म भी मेरे को मिले ना तो मैं नर्सिंग में आना चाहूंगा सर। बिल्कुल सर, मुझे आपकी ये भले बात मेरे को काफ़ी पसंद आई है। भले मुझे 7,000 की नौकरी मिले, कोई बात नहीं। मेरे में टैलेंट नहीं होगा, 7,000 की देगा, 7 की भी नहीं बिल्कुल देगा, राइट सर। 4,000 की देगा। क्योंकि सर आपका ये कहना बिल्कुल सही है और ये बात वास्तव में सही है कि नर्सिंग के जो साथी है, वो अपने गरीब हो सकता है, पर वो कभी गद्दार नहीं है, वो गद्दारी किसके साथ नहीं हाँ करेगा। हाँ, मतलब पेशेंट के साथ तो कभी नहीं करेगा, दोस्ती में भले पेशेंट के कर साथ देगा तो नहीं लेकिन। करेगा। हाँ, हाँ ठीक है। बाकी सर एक क्वेश्चन बिहाइंड द टॉपिक है। हाँ हाँ आपको मतलब कि हो सकता है आप बताना चाहो नहीं चाहो, हाँ बता भी सकते हो आप। सर हाँ। नर्सिंग चैंप है, वैसे आगे का फ्यूचर प्रेडिक्शन पूछना चाह रहा हूँ मैं कि नर्सिंग चैंप आगे स्टूडेंट के लिए क्या नया करने वाला है? क्या ये पॉसिबल है? आप बता सकते हो अभी प्लेटफॉर्म पर? नहीं नहीं, उसमें क्या है सर, हम ओपन प्लेटफॉर्म पे है, इतना जरा हमारे लाख 1.25 लाख फॉलोअर, तो मुझे ऐसा नहीं है। अ, मैं सिर्फ 150 करोड़ की कंपनी बनाना चाहता हूँ, पहला जी उद्देश्य। सर। पैसे ही सब कुछ है सर। हम्म। जब पैसा होगा तब आप लोगों तक पहुंच पाओगे, जी पहली सर। चीज। दूसरी चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तकरीबन 100 लोगों को नौकरी देना चाहता हूँ उसमें, 100। बिल्कुल राइट सर, अरे बहुत अच्छी बात है सर ये। मतलब कि आज आपकी आज सोच है काफी अच्छी बात है। हाँ हाँ, अब मेरे पास पैसा होगा तो मैं नौकरी दूंगा लोगों को। और दूसरा तीसरा, कि जो लोग अ, जो लोग लाइक, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया इंटरनेट पे, लेकिन जो लोगों को लगता है कि अभी जो नोरसेट और सबका हवा बना रखा है, लाइक फॉरेन नोरसेट, बिल्कुल तो राइट वो राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अभी धीरे धीरे मैं भविष्य में इसको चेंज कर दूंगा, लाइक कि इस फील्ड में बाकी भी बहुत अपार संभावना है, बच्चों को पता ही नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल राइट। सो अभी हम तक उसकी तरफ वही है। काम करेंगे। हाँ, हम उस पर काम कर रहे हैं सर। मैंने मैंने पाया है ना जिंदगी में, तो मैं बता सकता हूँ मैं कहाँ से कहाँ तक पहुंचा बिल्कुल हूँ। राइट सर। और आखिरी जो मेरा ऐसा लगता है नर्सिंग में जो नया जो लेके आने वाला है, वो मैंने एक ग्रुप बनाया है सर, जी। एंटरप्रेन्योरशिप का। बिल्कुल राइट सर। उसमें लगभग अभी 100 लोगों को सिलेक्ट किया था, उसमें से निकालते निकालते 60, 50 से 60 कुछ लोग बचे होंगे उसमें। बिल्कुल राइट। तो उनको हम लोग है ना एज ए एंटरप्रेन्योर तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल उनकी सर। कम्युनिकेशन, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनका सब कुछ हम लोग
बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही सर। क्योंकि मुझे भी पता है कि 100 लोगों को सिलेक्ट करेंगे तो एक एक या दो बच्चा बच्ची उसमें से तैयार होगा फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप आगे आने वाले टाइम के लिए। बिल्कुल राइट। बट स्टिल आई एम वर्किंग, और मेरे को ऐसा लगता है सर, एज अ नर्सिंग चैम्प्स एक्सपर्ट और एज अ नर्सिंग चैम्प्स सीईओ तो क्या बोलूं, मेरी टीम ही सब कुछ है मेरे लिए, भगवान है। मेरे साथ जो काम करते हैं 8-9 लोग, बिल्कुल राइट राइट। मतलब मेरी वजह से उनका घर चल रहा है, उससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। लेकिन बिल्कुल राइट। मैं इतना बोल सकता हूँ इस प्रोफेशन के लिए कि लाइक मैं आने वाले वक्त में हम कभी भी इस नर्सिंग चैम्प्स को बहुत लाइक बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाते हैं, बड़ा चढ़ा के हमने ये कर दिया वो कर दिया। हम अपना कंटेंट डालते हैं, उसके अलावा ये आपसे पहली बार मतलब मुखातिब हुए हैं हम लोग दोनों बिल्कुल एक सर दूसरे सही से। बात है। बट हम बहुत साइलेंटली करते हैं। हम अपना जो भी काम कर रहे हैं अपनी से, अपनी लगन से, अपने टैलेंट से, अ, अपने हुनर से कर रहे हैं और जी इसको सर। करते रहेंगे। और धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ेंगे और ट्राई करेंगे इसको बेस्ट करने का। सर मुझे स्किल से कुछ याद आया, एक बार आप शायद कहीं गए थे बाहर हाँ सेमिनार कराने, वहां पर रास्ते में हाँ एक्सीडेंट हो गया था। फिर हाँ आपने, हाँ मैंने वीडियो देखा था सर, बिल्कुल राइट। तो हाँ मतलब कि एक कोई भी एक नॉर्मल इंसान होगा ना, कॉलेज प्रोफेशन में एमएससी नर्सिंग होगा, तो उसके लिए आईवी कैनुला लगाना थोड़ा टिपिकल्ट है। और आप हाँ पीएचडी नर्सिंग हो और आप स्किल कराते हो, तो आपको ये चीज पता है। तो आपको मैंने देखा था आपकी गाड़ी में पूरा हर चीज मैनेजमेंट, आईवी फ्लूइड वगैरह सब कुछ था ना, आपने तुरंत उस एक्सीडेंट में, मतलब 108 नहीं आई उससे पहले आपने तो उसको कैनुला लगा के उसकी ड्रिप स्टार्ट करके ना उसको मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया आपने। ये काफी हाँ हटके लगा था मुझे। और उस टाइम आपने कुछ भी नहीं देखा बिल्कुल। आई थिंक आप ट्रेवलिंग करके अर्ली मॉर्निंग का टाइम होगा शायद, है ना? जी जी जी। बिल्कुल राइट राइट। तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे जन होते हैं ऐसा करने के लिए, तो पहले तो ड्रेस चेंज करेंगे, फिर जाएंगे फिर वीडियो बनाएंगे। आपने इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आई थिंक नहीं आप नहीं बिल्कुल नहीं। नॉर्मल ड्रेस में ही थे, मुझे जब तक मतलब याद भी नहीं आ रहा मुझे ऐसा कुछ। हाँ आप एक चड्डा नॉर्मल, पहन रखा था। हाँ बिल्कुल चड्डा पहन रखा था, राइट राइट राइट। ठीक है ना? बट वो वहाँ के पुलिस वाले भी आपको आके थैंक यू वगैरह बोल रहे थे। मैंने वो वीडियो देखा था आपका, काफी वायरल हुआ था वो सर वीडियो। उसके बाद अप्रिसिएशन मिला था हम लोगों को, लेकिन उसको हमें क्या है सर, मेरा मेरा ऐसा मानना है कि हम इसको ढोल पीट के बटाने बताने वाले लोग नहीं, काफी कुछ करते हैं अंदर अंदर अंदर। सर वो वीडियो मेरे पास बट कैसे घूम घूम के आया था, इसलिए मुझे याद है अभी तक वो वीडियो। बाकी इसके बारे में चर्चा आज मेरे लगा, आज अपना बात निकली इसलिए मुझे याद है, बोलना चाहिए आज ये हाँ बात, हाँ, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, अच्छी बच्चों को बात ये है भी सर। पता होना हमने चाहिए कि अपने जो अशोक सर है केवल मतलब कि प्रोग्राम ही नहीं कराते, मतलब कि ह्यूमिनिटी इतनी है कि खुद ने अगला प्रोग्राम हो सकता है वो डिले हुआ होगा, या हो सकता है अगला जो शेड्यूल था, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट देना उस पेशेंट को समझा। और जब तक 108 उनकी एम्बुलेंस नहीं, तब तक आपके आप और आपकी टीम भी वही थी, दोनों नहीं निकले वहां से। नहीं, वो वही थे सर। सर। सो नर्सिंग चैम्प्स का फ्यूचर प्लान यही है सर, जितना मैं सक्सेस हूँ, मेरी टीम में जो भी काम कर रहे हैं वो लोग उस लेवल पे जाए, वो अपने माँ बाप को कार गिफ्ट करे, वो भी ऐसे फ्लैट में रहे, वो भी खुश रहे, वो भी लाइफ में आगे बढ़े। अभी मतलब अगर हम पैसा ले रहे हैं ना सर किसी बच्चे के साथ में जी या सर। कहीं पे भी 40,000 में, एक बच्चा पकड़ के लाके दे दो कि वो बोल देगा सर मजा नहीं आया था, बिल्कुल तो राइट। नर्सिंग चैम्प्स बंद कर दूंगा मैं। नहीं नहीं मतलब सर, उतना आपकी बात कमिटमेंट। समझता हूँ। सो मेरा ऐसा मानना है कि हम फॉल्स कमिटमेंट वाले नहीं है कि लाइक आ जाओ हम तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे, या आ जाओ हम तुमको सब सिखा देंगे, आ जाओ तुम, हम ही सब कुछ है इस देश के अंदर, हम बढ़िया है, हम टॉप पे, हम नंबर वन पे है, हम नंबर वन कर गए। सो हम सर जैसे हैं वैसे हैं, और हम अपनी काम ईमानदारी से करते हैं। हमने टीम, अभी हमने 2 नई लड़कियां ली है, उनके ऊपर भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं धीरे धीरे। जो गर्ल्स का जो फियर माइंडसेट होता है कि लाइक हम बाहर कैसे जाएंगे, ये कैसे जाएंगे, हमने उनको इतना बोल रखा है कि तुम्हारे माँ बाप और भाई से भी ज्यादा कई गुना सिक्योरिटी हमारी तरफ से रहेगी। बिल्कुल सिक्योरिटी चाहिए सर, सबसे बड़ी आंख बात उठा के अगर कोई देख ले तो सबसे पहले अपन अपन सर लड़ेंगे नहीं उनसे, अपन महाराणा लड़ेंगे नहीं प्रताप की सामने। धरती वाले लोग हैं। बिल्कुल सर, अपन मेवाड़ वाले हैं सर, सबसे बड़ा है मेवाड़ वाले हैं सर। मेवाड़ वाले हाँ, हैं अपन। आंख उठा के देख ले कोई अगर, मतलब काट डालेंगे वहां पे। काट देंगे अपने परिवार के सदस्य समझ के उनको अपन। उसके, हाँ उसके बाद भले बड़े भगुने की दाल खानी पड़े अंदर अरे जाके। नहीं, वो खाने की जरूरत नहीं पड़े। मतलब अपन मेवाड़ वाले हैं तो अपन कह के हाँ, काट सकते हैं। सम्मान 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 किसके सम्मान लिए? सम्मान सर्वोपरि अपने लिए। सम्मान सर, मुझे बड़ा गर्व है सर, ये अपन उस धरती में पैदा हुए सर, उस साइड जी से आके। सर। तो अपने लिए तो वही है कि अपने लिए एक वो परिवार के मेंबर ही है, मतलब अपने जैसे यदि वो अपने साथ जॉब कर रहे हैं, अपन उनको कहीं ले जा रहे हैं साथ में, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए। हम जो खाते हैं ना सर वही उनको मिलता है, हम जैसे रहते हैं वैसे ही उनको रहने के लिए मौका मिलता है।
हम ये चाहते हैं कि 2 साल में ये अपना पूरा, जो लोग 20 साल नौकरी करके तकदीर चेंज करते हैं ना, जी वो सर। 2 साल में वो तकदीर चेंज करा के दिखाऊंगा मैं इनको, मतलब इतनी बिल्कुल मेहनत राइट। करते हैं उनके साथ में। नहीं सर, वो करना भी चाहिए। एक्चुअल हम्म। में क्या है कि अपन साथ कोई टीम जुड़ी है, दूसरी जगह देखते हैं कि कोई टीम होती है, तो उनका जो सीईओ होगा या हेड होगा, वो अलग चल रहा है, टीम अलग चल रही है। ठीक है, नहीं सीईओ अलग खाना खा रहा है, सीईओ बिस्लेरी का पानी पी रहा है, टीम के लिए अलग नॉर्मल पानी। तो आपका ये विजन मुझे काफी अच्छा लगा कि आप पूरी नहीं, टीम को एकदम। मैं लाइव में इतना बोल सकता हूँ सर कि मैं उस आदमी को 1 लाख रुपए इनाम दूंगा जो कोई भी मेरी टीम का एक सदस्य तोड़ के दिखा दे, तेरे को सैलरी ज्यादा दूंगा और तेरे मेरे यहाँ रख लो। एक आदमी को अगर तोड़ के दिखा दे, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा मैं। सर, इससे मुझे एक चीज याद आई है कि वर्तमान में, मतलब पिछले 2 या 3 साल से मैं देख रहा हूँ, मार्केट में चाहे नर्सिंग की कोचिंग हो, चाहे अदर डिपार्टमेंट की कोचिंग हो, हम्म। उनमें ये फैकल्टी कोई अच्छी पीक लेवल पर जाएगी, दूसरी कोई कोचिंग आएगी उसको तोड़ देगी। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अगर हमारा एक बंदे को आप 1 लाख रुपया ऑफर कर दो, 5 लाख ऑफर कर दो पर महीने का, अगर वो अगर वो निकल जाए ना, या यहाँ से छोड़ दे, मेरा नाम बदल दूं, मैं कंपनी बंद कर दूंगा उसकी। नहीं सर, ये केवल कंपनी के ओनर जो सीईओ होते हैं उनके डेडिकेशन और उनके जो रिलेशन से ही बनता है सर, आपके जो हाँ। रिलेशन है उनसे उसे। बाकी कोई भी कैसे भी तोड़ सकता है, नहीं तोड़ा है बहुत सारी कोचिंग में इनसे, बाकी बच्चों को फर्क पड़ा है। हम पढ़ते थे, हमारे मेरे पास आदमी को हायर कर रहा है, मैं 1 लाख रुपए सामने वाले को उल्टा दूंगा, चल तूने मेरे आदमी को हायर किया, चल। बिल्कुल राइट। मतलब 1 सेकंड में अगर लिंक्डइन पे मैसेज आता है ना, 1 सेकंड पहले कि भाई ऐसा ऐसा मुझे किसी ने मैसेज किया, हाँ, विद इन माइक्रो सेकंड मेरे यहाँ तक पहुंच जाएगा, सर ऐसा ऐसा बोल रहा है, बिल्कुल राइट सर। इसको उड़ाए, क्या करे, किस तरीके से इसको करे, स्ट्राइक मारे। पर हम नहीं करते सर इस तरीके का। नहीं सर, मतलब कि एक उनको सोचना चाहिए कि ऐसा तोड़ना, और ये या तो वो खुद उनकी टीम नहीं क्रिएट सर करे। नहीं 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 सर, इसमें ऐसा होता है सर, मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों होता है ऐसा। जी सर। मतलब अगर आपको 2 रोटी की भूख है ना, जी सर। तो मैं बफर डिनर दूंगा आपको, बिल्कुल राइट। बराबर। आपको 2 रोटी की भूख है, मैं बफर डिनर दूंगा। आपको लगता है अल्टो लेनी है, मैं आपको मर्सिडीज दूंगा, फिर तोड़ो। राइट। साले तुम खुद कमाओगे, दोगे कुछ भी नहीं सामने वाले को, वही तो टूटेंगे फिर तो फिर। जाएगा, जाएगा जाएगा। तो फिर जाएगा। बिल्कुल राइट राइट वो राइट। भी तो, उसको भी तो उसका घर चलाना है। उसको घर जो चलाना है, उसको फेमस होना जो है। स्विच जो स्विच हो रहा है, वो गलत नहीं है। उसकी मजबूरी है उसमें या उसकी जरूरत उसकी है। मजबूरी है, उसकी नहीं, उसकी उसकी जो लीडरशिप है ना सर, कोई आदमी बनता है और बिगड़ता कैसे है, 2 चीजों से होता है। अगर आपको किसी को बना रहे हो आप स्टारडम पे, जी सर। राइट, तो तुम्हें स्टारडम सामने वाले की नहीं पसंद है ना, तो मत बनाओ उसको। बिल्कुल राइट। क्योंकि वो स्टारडम बनेगा तो फिर दूसरों को हायर करेगा। बिल्कुल राइट सर। दूसरी चीज, अगर आप उसको स्टारडम दे रहे हो तो उसके साथ उसको उसकी स्टारडम का पैसा भी दो। बिल्कुल राइट। और तीसरी और आखिरी चीज, जो उसके ऊपर किसी भी लीडरशिप, या मैंने इतने सारे लोग अभी काम करते हैं और आने वाले टाइम में और हायर कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सामने वाले का, आप उसको एम्प्लॉयज मत देखो, अगर आप एज ए उसको फैमिली देखोगे ना, जी सर। उसकी जरूरतों को समझोगे, उसकी सिस्टम को समझोगे। आज हम इनकी फैमिली से बात करते हैं, मम्मी कैसी है, तेरा कोई तकलीफ है, भाई को छोटा मोटा अगर स्टार्ट करना है, या बहन को अगर कुछ भी करना है, आप 2 महीने की सैलरी उठा लो, 3 महीने की सैलरी उठा लो, हम बोल रहे हैं ना, हम दे रहे हैं आपको, हाँ कितना राइट चाहिए आप राइट। बोलो, सही बात है। आप 1 लाख रुपए ले जाइए। सही बात है। आदमी की अगर मजबूरी पूरी होगी तो वो क्यों तुमको छोड़ेगा। सही बात है। तो ऐसी है चीज। तो सर, ये बात तो काफी अच्छी लगी कि आप मतलब कि अपनी फैकल्टीज को इतना कोऑपरेट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। तो सर, ये हर कोई मतलब कि ऑनर नहीं करता है। ठीक है, उनको एक ही चीज से मतलब है, अपना पैसा कमाना और अपना हाँ, घर बढ़ाना। मेरी फैकल्टी को पता होता है कि मैं कितना कमा रहा हूँ। और सर पहली बार लाइव में इतना बता रहा हूँ, मैंने जी। आज तक किसी भी कॉलेज का 1 रुपया गिना नहीं अपने हाथ से। अच्छा, जो उन्होंने अपन ने उनको हाँ, बताया उसके साथ जो दे दिया वो जो ठीक है। उन्होंने पंच करके दे दिया लिफाफे में, हाँ। या अकाउंट में डाल दिया, अकाउंट का जरूर मैसेज आएगा, लेकिन अगर लिफाफे में दे दिया, तो हाँ। मेरी फैकल्टी ही उसको संभालेगी। अच्छा, अपन ने भी उसको काउंट हाँ। नहीं किया अपन ने। अरे पैसा किसको दोगे, जब आपको पैसे उसके पास है तो आप क्या दे दोगे उसको। सही बात है। राइट राइट राइट। जब पैसे ही उसके पास है कि भी इतना चाहिए, तो ले ले हाँ, लिस्ट में से, बोल ले देगा, ले। सामने वाला चोर तो है नहीं कि भी छोड़ दे, नहीं चोरी कर बताएगा लेगा। इतना मेरे को दिया है, इतना है। हाँ, अगर उसको भी पता है कि मेरा बॉस कितना कमा रहा है, कितने घाटे में है या कितना मुनाफे में है, मुनाफे में। और तुम फिर बताओगे नहीं ऑनलाइन कितनी एंट्री आ रही है, ऑफलाइन कितनी एंट्री आ रही है, तो फिर वो बेचारा करेगा ही करेगा अपना। करेगा करेगा, गड़बड़ करेगा, वो सही बात है। मतलब उसके लिए आप क्रिस्टल क्लियर हो के हमारे जो सर है, ये। 100% टाटा की तरह काम करते सर।
ऊपर किसी को लाके बिठाते नहीं, नीचे सही। से जो जाएगा, चाहे जीएनएम वाला हो, सॉरी बीएससी वाला हो, अब पीएचडी वाला भी आएगा तो भी बीएससी वाले के अंडर में करेगा, कोई बिल्कुल। सुपीरियर इंफीरियर का सिस्टम है ही नहीं। नहीं नहीं, ये तेरे से सही है। 10 दिन पहले आया, वो तेरा सीनियर। जो सीनियर है, ये बात सही है। नॉलेज नॉलेज होता मेरा है सिस्टम तेरे को वो सिखाएगा सिस्टम के साथ। सिस्टम के साथ। सर जी। मेरा एक और सवाल है, जो नर्सिंग स्टूडेंट से है, हाँ, उनके लिए आप क्या मोटिवेशन मैसेज देना चाह रहे हो? इस तरह आखिरी सवाल है आपका। इस सर, इसके बाद एक और है। जी। तो मोटिवेशन नाम की चीज कुछ ऐसा है ही नहीं सर। मोटिवेशन कभी भी, मोटिवेशन जो रील से मिलता है और जो रात में सोते समय मोटिवेशन मिलता है कि यार कुछ करना है लाइफ में, वो मोटिवेशन टिकता नहीं है सर। जी सर। और एक कहावत है सर, आप मरे स्वर्ग नहीं दिखता है। जी सर। स्वर्ग देखने के लिए मरना पड़ता है। पढ़ना पड़ता तो अगर आपको अपना लाइफ में कुछ पाना है, आगे बढ़ना है, तो आप खुद मेहनत करो, अपनी स्किल पे करो, अपने आप पे करो, अपने। और जब भी मेहनत करने का मन ना हो ना, तो एक काम करना है। मैं ऐसा करता हूँ, है। जी मैं सर। सोचता हूँ यार, मेरे मेरे पिताजी जो जैसे जेब में हाथ डाल के 500 का नोट देते थे ना, और जो मक्की में काम करते हैं और जो उनका बनियान फटा हुआ है, गीला हुआ है, इतनी टेम्परेचर में वो काम कर रहे हैं, या किसी के ऑटो चला रहे हैं, किसी की दुकान चला रहे हैं, जी सर। उनको आप उनको आप ध्यान में रख लो, रात को 2 बजे 3 बजे उनको देख लो अपने दिमाग से। फिर भी मन ना हो ना, तो फिर तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा भाई साहब इस नर्सिंग में। सर अभी स्टूडेंट तो वो है, कॉलेज में आएगा, कुछ दिखाई नहीं दिखा, गाड़ी लेके आ जाएगा, गाड़ी भी इसी फैशनेबल लेके आएगा। तो मतलब उनका ही काम है, आए घर से डिमांड करके गाड़ी लेके आ गए, फिर गाड़ी लेके घूमना फिरना वगैरह। तो पढ़ाई पर ध्यान देते नहीं है बच्चे। नहीं देतेंगे तो फिर समय पे ध्यान नहीं देगा, समय उन पे ध्यान नहीं देगा। देखो समय मैं पर सब ध्यान इसको देते। लास्ट मोटिवेशन सर ये है। जी सर। आप कॉलेज को पैसा दे रहे हो, मतलब स्टूडेंट, जी सर। तो कॉलेज आप जो बोलोगे वैसा सुन लेगा, नहीं आया एप्लीकेशन लिखवा देगा, जो बोलेगा वो कर लेगा। क्लियर। जी सर। और जब आप निकलोगे, जब इंस्टीट्यूट आपको पैसा देगा, चाहे मेडिकल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो, तब फिर देखो, फिर आपकी असली रंगत सामने आएगी कि आप कितने बंक मार सकते हो वहां पर। कितने बंक मार सकते हो, ये बात सही है समझे। सर। सो जब आप कॉलेज को पैसा दे रहे हो, तब आप जो चाहो वैसा करवा सकते हो। जब आपको कॉलेज पैसा दे रहा है, तब आपको आप उससे कुछ नहीं करवा सकते। सर मेरा लास्ट सवाल है, इसके बाद अपन अपना पोस्ट कार्ड एंड करें, क्योंकि जी काफी जी लंबा भी हो जी गया है। तो सर जी जी। लास्ट एक अंतिम सवाल है, जो अंत में हम हमारे लिसनर और जो स्टूडेंट्स है, उनके हम्म। लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहोगे आप? मैं इतने मैसेज देना चाहूंगा सर, नर्सिंग में अपार संभावना है। जी सर। वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट फिगर आउट कि प्रॉब्लम कहाँ है। जो तुम आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को अपना धंधा बना लो और बढ़िया चलेगा। और नहीं चले, मेरा नर्सिंग जेम्स है, मैं वहां प्रमोट कर दूंगा आपको। जी सर। आपके माध्यम से ही बोल रहा हूँ सर। ओके ओके, थैंक यू सर, अब बहुत जो सही। 100 लोग कर रहे हैं वो आप नहीं करोगे, जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, एक्चुअली प्रॉब्लम है। और जो एक्चुअली प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करो, रिसर्च करो, एनालिटिक देखो, और फिर ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा सॉर्ट आउट। बिल्कुल सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती थैंक यू समय सर। निकाला है बहुत बच्चों के लिए। और सर ये जी आज सर। का सेशन काफी जबरदस्त रहा और एक शानदार रहा, क्योंकि नर्सिंग के लिए, नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए इतना जानना और उनको धरातलीय इन चीजों के बारे में बतानी होता है। वो केवल हम्म, अपनी 4 साल की डिग्री कर पाते हैं और वो 4 कागज इकट्ठे कर लेते हैं, स्किल पर हम्म, ध्यान नहीं देते हैं। और जितना आपने पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को बताया है और समझाया है, वो एक हम्म। काफी बहुत अच्छा लगा है और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपना समय निकाला है और आगे भी नर्सिंग विद्यार्थियों के लिए और नर्सिंग साथियों के लिए अपना समय निकाला है सर। और जब भी ऐसा कुछ आयोजन करेंगे हम, तो आप अपना समय निकाल कर उन बच्चों के लिए मार्गदर्शन करना के लिए कृपा बिल्कुल करना। बिल्कुल। और सर मैं जाते जाते आपको एक पर्सनल एडवाइस दे के जाना चाहता हूँ जी सर। कि आप बहुत अच्छे वक्ता हो, और जी आप सर। एक पॉडकास्ट का सेटअप आप करो, जी और सर। ऑनलाइन ही करो। लेकिन जी आप सर। इस फील्ड में पॉडकास्ट में, जैसे राज सोमानी है और जी बियर वाइसेप है, इस तरीके से आप नर्सिंग में बन सकते हो सर, ये मेरा वादा है। बताया। बाकी मैं तो केवल इतना ही था कि अपने वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने अपने साथियों के लिए कर रहे हैं, नहीं बट नहीं नहीं सर नहीं, आप करो सर इस काम को, और हम बिल्कुल आपको ध्यान दूंगा सपोर्ट सर। करेंगे। बिल्कुल सर, मैं इसके ऊपर आप, बिल्कुल ध्यान ये दूंगा बहुत अच्छी आगे। स्किल है आप में, और जी आप सर। बहुत अच्छा कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। अपन इसके ऊपर आगे भी, मतलब मैं इन चीजों पर ध्यान दूंगा और आगे और अच्छा करने के लिए कोशिश करूंगा सर। और मैं जाते जाते आपसे एक ही वादा करके जाता हूँ, अपन जल्दी ही ऑफलाइन में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल सर, श्योर, बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। और वो मैं यूट्यूब पे, आपके यूट्यूब पे चैनल पे जहाँ डालना हो डालना, और वो वायरल होगा सर, ये पक्का बिल्कुल है। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, थैंक यू सर। थैंक यू।